India's #1 channel for every viral trend, The real talk. And the next big thing. this is Kalinga Worldwide Network, and you're watching Pop Nation. Pop Nation World. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा एंड दिस इज एपिसोड नंबर 47। इस महीने एक मूवी रिलीज हुई जो कि आप लोगों ने अब तक सबने देख ही ली होगी ऑलमोस्ट। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और माधवन स्टारर धुरंधर। पिक्चर अच्छी है, कहानी भी अच्छी है, भले ही थोड़ा फिक्शनल उसमें मिला दिया उन्होंने, बट मूवी है। मूवी को हम उसी तरीके से देखते हैं। और ऐसा तो उसके अंदर लिखा भी नहीं था कहीं कि वो रियल इवेंट्स पे बनी हुई थी या बेस्ड थी, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स था। मगर हमारे देश से 3 समंदर पार एक जाहिल कुत्ता कहूँ कि क्या कहूँ मुझे नहीं पता। जर्मन डॉग, जर्मन शेफर्ड। नहीं यार, कुत्तों की इज्जत होती है। हाँ, जर्मन शेफर्ड बहुत ही इज्जतदार, मेरे को पता नहीं क्यों। एक गलीच सुअर टाइप का हम बोल सकते हैं, जो कीचड़ में ही रहता है, उसी कीचड़ में सबको डालना चाहता नहीं देखो भाई, सुअर ना बहुत प्यारा होता है, पता है। माइली साइरस ने पाला था एक सुअर एक टाइम पे, मुझे याद है। बहुत प्यारे होते हैं सुअर। मतलब ठीक है, वो उनकी हरकतें बड़ी वैसी होती हैं, नीच, बट अपनी वैसे वो बहुत प्यारा प्यारे। ही होगा। हाँ, वो बहुत प्यारे होते हैं और उसको वो बोल नहीं सकते क्योंकि उसकी साइड के जो लोग हैं उनके यहाँ वो चीज़ उतने मान्यता नहीं देती है। वहाँ तक नहीं जाएंगे हम, सिर्फ अभी जर्मन तक सीमित रहेंगे। देखो ठीक है, तुम लोगों ने उसे नाम, मैं जनता से यहाँ बात करूँगा, उससे भी नहीं, तुम लोगों ने उसे नाम तो दे दिया जर्मन शेफर्ड, बट समझो भाई जर्मन शेफर्ड बहुत लॉयल होता है। ठीक है, जर्मन शेफर्ड की अच्छा होता है, इंस्टिंक्ट बहुत तेज होते हैं उसके, बहुत दिमाग वाला डॉग होता है वो। गली का कुत्ता भी जो होता है ना, उसमें ज़्यादा दिमाग होता है ध्रुव राठी से। ध्रुव राठी, उसको ये कैसे नहीं समझ में आ रहा कि द सिंपल फैक्ट कि अगर आप ऐसे किसी भी ऑनगोइंग चीज पे वीडियो बना दोगे, बहती गंगा में हाथ धो लोगे, तो यू विल फॉर व्यूज यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ हेट्रेड ऑल्सो। उसने अपनी वीडियो में ऑफ कर दिए कमेंट, सिर्फ सब्सक्राइबर्स ओनली कर दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया इसका। ट्रोलिंग टैक्स है ये। ट्रोलिंग टैक्स है ये। क्या टैक्स है क्या नहीं है, इसी पे बात करेंगे आज। पूरा शो हमारे एक फ़ैन हैं जो कि कमेंट में लिखते हैं, जिन्होंने अपना नाम ही वर्ल्ड वाइड रखा हुआ है। अगले साल से कलिंगा वर्ल्ड वाइड मीडिया ग्रुप जो है KW मीडिया के नाम से जाना जाएगा। क्यों जाना जाएगा वो बताएंगे अगले किसी शो में। मगर अच्छा है आपने वर्ल्ड वाइड नाम रखा। उनकी रिक्वेस्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि धुरंधर पे बात करी जाए। बाकायदा कमेंट में लिखा था कि धुरंधर और बांग्लादेश पे बात करें, तो हमने कहा ठीक है, पर हमने सोचा कि मुद्दा थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए जो मीडिया नहीं उठा रही है, क्योंकि हर कोई बात कर रहा है उस पर। मगर ध्रुव राठी एक ऐसा केस है जहाँ पर कि मतलब बात उस पर भी हो रही है, पर उस तरीके से नहीं हो रही है ज़्यादा। एक पिक्चर है जो 1000 करोड़ कमा चुकी है और उसके ऊपर एक छोटा सा यूट्यूबर जो कह रहा था कि मैं इस पिक्चर को ले डूबूंगा। भाई साहब का टेक्स्ट आया है कि मैं 300 करोड़ की मूवी जो है एक वीडियो में डाउन कर दूंगा। वो पिक्चर ऑलरेडी 800 करोड़ कमा चुकी थी। कमेंट्स ऑफ के साथ, जहाँ पे उसके कमेंट्स में गालियाँ पड़ रही थी। कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। बात करते हैं कहाँ से कौन भौंक रहा है, उसके भौंकने का क्या नतीजा निकल रहा है, और उस भौंकने से कोई फ़र्क भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, या फिर लोग उसे ही काटने आ गए हैं। शो पे आज पॉप मैंशन में एक बार फिर से उस्मान दुबे और जैस्मिन तिवारी जी वापस आपको दिखाई देती हुई, और साथ ही साथ PCR पे मानिक खजूरिया। चलिए शुरू करते हैं। भौंकना शुरू करें हम। मतलब हम किसी और के भौंकने, हाँ, किसी और के भौंकने के ऊपर हम टिप्पणी शुरू करें। पहले तो बताओ मूवी किस किसने देखी। सब नहीं देखी है हमने। आपने शायद नहीं देखी, तो अच्छी बात है। एक इंस्टाग्राम पे टिप्पणी, देख ली है, एक अनबायस्ड टिप्पणी बंदा रही। बैठा है। इंस्टाग्राम पे देख लिया है मैंने मूवी पूरी। रहमान डकैत गाना ये जितना देख लिया है। हाँ, जितना पिक्चर का रन टाइम नहीं है उससे ज़्यादा तो हमने सारा डांस देख लिया उससे घंटे। वही चीज हाईलाइट कर रखी है, वही मीडिया पे भी सिर्फ एक ही क्लिप उठाई है। टाइटल सॉन्ग अपने आप में इतना वायरल हो चुका है कि आई थिंक कहीं ना कहीं सबने वो देख ही लिया है, और सबके रील्स का पार्ट भी हुआ है बिकॉज वो ट्रेंड इतना कर रहा था। ध्रुव राठी को प्रॉब्लम है कि उसको रहमान डकैत को ऐसे मतलब ग्लोरीफाई कर दिया है, बहुत कूल दिखा दिया है, एंट्री अच्छे गाने पे लगा के, गैंग्स ऑफ वासीपुर, एनिमल।
वो इतनी सारी गायब हो गई चीजें, picture। उसमें सिलेक्टिव एडवोकेट में ये बहती गंगा में हाथ धोना है भाई, ये हर चीज फैक्ट चेक कहाँ से ला रहे हो तुम? फैक्ट्स ये पब्लिक नॉलेज से, हमारे पास भी सेम फैक्ट्स है। यू हैव टू रियलाइज कि हम इतने डम नहीं है कि हमारे पास पब्लिक इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है? और उसमें इंस्पायर्ड शब्द जैसे आपने मेंशन करा था वो तो है ही है, बट आप फैक्ट चेक कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि आपके पास बहुत उससे ज्यादा नॉलेज है। भैया वन थिंग पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, भाई ये अगर 1857 में होता जब रिवोल्ट हो रहा था, तब ना रिवोल्ट बेसिकली इसलिए हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बिकॉज हिंदूज एंड मुस्लिम्स यूनाइटेड ओवर द फैक्ट कि रूमर फैला है कार्ट्रिज जिसको मुंह से बदलते हैं राइफल की, वो पिग फैट और काउ फैट से लेस्ड है। इस बात पे हिंदू मुस्लिम्स यूनाइटेड। ये उस टाइम पे भी पहुंच जाता फैक्ट चेक करने के लिए, गलत बात नहीं आपको असलियत नहीं पता, ये देखिए राइफल है, ये फैक्ट्स की बात नहीं, फैक्ट्स उसके ठीक थे जो भी उसकी उस टाइम पे। देखो मीडिया हर चीज़ दिखाती है, वो एक साइड भी दिखाएगी, दूसरी मीडिया दूसरा साइड दिखाएगी। अब वो अपनी साइड जो उसको फेवरेबल चीज़ लगती है वो उसको उठा के और मैनिपुलेटिव तरीके से बार बार मोदी बैशिंग कर करके हर चीज़ दिखा देगा। उसका तो मतलब उसका फोटे है ये यार उसकी वो जो किसी भी चीज़ को उठा के वो इसी तरीके से प्रेजेंट करता है अपना ये हाथ दिखा के। भाई साहब पता नहीं क्या जेस्चर है ये। वीडियो ही शुरू ऐसे हुई है कि उसने जब स्टार्ट करा है वहाँ पे एक रैंडम मूवी लाइक दूसरी मूवी के बारे में बात करी है, उसमें अपना कुछ इंसिडेंट ऐड कर दिया है और फिर आके बोल रहे कि अच्छा इसमें मैंने अब ऐड करा तो आप मेरे को आके बोलोगे। बट जब मैनिपुलेटिव चीज़ है वो मैंने तो होता है। आज उसने स्टार्ट ही वीडियो मैनिपुलेशन के साथ करी वही है। तो। लाइक जिसने अपने वीडियो यूट्यूब पे भी कंटेंट डाला है जहाँ पे उसने कमेंट्स भी इवेंचुअली ऑफ कर दिए हैं, वो स्टार्ट ही मैनिपुलेशन पे हुआ है वो कंटेंट ही कि मैंने इसके अंदर जब एक इमेजिनरी सीन्स ऐड कर दिए तो अब आप लोग आके मेरे को बोलोगे, बट जब एक्चुअल मूवी में ये बात हो रही है तो आप नहीं करोगे। तो जब ये सेम चीज़ पद्मावत के टाइम पे हुई थी तो आप क्यों आए थे? आप क्यों आके ये बोल रहे थे कि क्रिएटिव लिबर्टी होती है, ये सारी चीज़ें तो होती बीजेपी हैं? वाले आए हुए थे। मेरे को तो एक चीज़ इस बंदे की समझ नहीं आती कि भाई चल ठीक है तुम इंडिया में रह रहे हो, तुम्हें पता है पाकिस्तान ने इतने हमले कर रखे हैं, फिर भी इस मूवी को देखने के बाद लोग पाकिस्तान के फेवर में है कि उनके साथ सिंपथाइज किया जाए। अरे क्यों किया जाए भाई? हमने चल ठीक है डायरेक्टर ने अपने हिसाब से कहानी फिक्शनाइज करके बना दी जो रियल इवेंट्स के ऊपर है। उसने बस ये दिखाया कि भाई ये चीज़ें थी, अब इसको मैं एक तरीके से एक ढांचा दे दिया लोगों को दिखाने के लिए कि भाई वॉयलेंस भी है, ये भी फैक्टर्स डाल दिए, रियलिटी भी थोड़ी थोड़ी दे दी एंड पब्लिक को परोस दिया, पब्लिक को अच्छी लगी। अब इसमें फैक्टर ये ले आया कि भाई पाकिस्तान के लोगों को बुरा लग रहा है, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो रही है, लायरी को हमें उसके रेवेन्यू में से कट देना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे यार क्या सेंस है इस चीज़ की? और इंडिया में ऐसा होना ही क्यों चाहिए पाकिस्तान के लिए? Honestly, at this point, ना like nobody takes that guy seriously because everybody knows that he's talking no sense. मतलब वो कुछ भी बोलता है, उसके जो अपने फैक्ट्स भी रखे हैं, 3-4 बातें उस वीडियो के अंदर करी है, इतनी वेग बातें हैं, वो इतनी एब्सोल्यूट नॉनसेंस है कि मतलब वो कुछ भी बोल रहा है एट दिस पॉइंट। वो आदमी ही इतना स्टूपिड हो चुका है कि उसकी बात को लोगों ने सीरियसली लेना ही छोड़ दिया और इसलिए उसे गाली भी पड़ रही थी और लोग उसने फिर इवेंचुअली जाके अपना कमेंट्स ऑफ कर दिया। उसके सब्सक्राइबर्स भी उल्टे कमेंट कर रहे थे यार। अरे सब छोड़ो, पाकिस्तान में लोग उसके बारे में आके बोल रहे थे यार, जिनको वो डिफेंड कर रहे हैं वो पाकिस्तान की मीडिया भी आके उसे ट्रोल कर रही है। सब एक बहुत फनी बात जर्मन शेफर्ड से याद आई। एटलीस्ट जर्मन शेफर्ड को इंडियन आर्मी में रखेंगे बट ध्रुव राठी को नहीं। देखो मैं एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा, जहाँ तक फैक्ट की बात है, जहाँ तक फिक्शनलाइजेशन की बात है, पिक्चर के अंदर देखो जब आप फिक्शनलाइज करते हो ना, अगर आप ब्लेटेंट फिक्शनलाइज कर दोगे किसी चीज़ को तो मैं मानता हूँ प्रोपेगेंडा है, ठीक है। बट जब आप किसी नाम को किसी नाम से कनेक्ट करने के लिए भी फिक्शनलाइज करते हो तो ठीक है, तब तक आप क्रिएटिव फ्रीडम उठा रहे हो। कैसे? 26/11 का जो अटैक हुआ था उसके अंदर जो बंदा रिस्पॉन्सिबल था उसका नाम ज़ैकुर रहमान था। उसने उस रहमान शब्द का इस्तेमाल किया और उसको वहाँ की एक स्ट्रीट फाइट दिखा दी। वो स्ट्रीट फाइट के अंदर भी जो कैरेक्टर था तुम्हारा ये क्या डकैत, रहमान डकैत, वो बंदा रियल था। उस बंदे को इसलिए इस्तेमाल किया गया 26/11 से कनेक्ट करने के लिए क्योंकि 26/11 के अंदर जो बंदा था इन्वॉल्व उसका नाम भी रहमान था। तो उन्होंने उन दोनों कैरेक्टर्स को मिक्स किया। अब अगर तुम्हें रियल स्टोरी ही खोलनी है तो तुम वो जो भी जिसको एक्स्ट्राडाइट किया है इस साल यावर क्या नाम है उसका, उन सबको लेकर आते।
बट उनको लाने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि वो कहीं और है इंसान। जो फिल्म की टाइमलाइन चल रही है उसके अंदर वो पकड़े ही नहीं गए, तो उनको लाने का क्या सेंस बनता है, पहली चीज़। ठीक है, पिक्चर में गलत क्या है, गलत भी क्या, फिक्शनलाइज क्या हुआ है। रहमान डकैत जो है वो टेररिस्ट था, वो टेररिस्ट नहीं था, वो एक गैंगस्टर था। उसको फिक्शनलाइज किया है कि वो एक टेररिस्ट था जो कि 26/11 में इन्वॉल्व था। ठीक है, गलत नहीं है कुछ इसमें, क्योंकि 26/11 तो हुआ ना, वो तो उन्होंने किया ना। उसके अंदर इकबाल, मेजर इकबाल का कैरेक्टर जो है ऐसा का चीज, वो तो रियल था। डेविड हेडले तो रियल था, बाकी सब कैरेक्टर तो रियल थे, कसाब भी रियल था, ऐसी बात नहीं। सब रियल थे। एक रहमान और एक हमारा स्पाई जो उसको बनाया है इन्होंने, रणवीर सिंह को। बस 2 कैरेक्टर फिक्शनलाइज किए हैं। ठीक है, क्यों बॉलीवुड मसाला डालना पड़ता नहीं, है जरूर क्रिएटिव लिबर्टी चीज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है जब रियल इवेंट्स को पेश कर रहे होते हो ना, तो आपको कुछ चीजें बहुत सेंसिटिव होती हैं। जब ब्लैक फ्राइडे बनाई थी अनुराग कश्यप ने, वो पिक्चर बैन क्यों हो गई थी? वो इसलिए बैन हो गई थी क्योंकि उसने डॉट टू डॉट, नाम टू नाम, कैरेक्टर टू कैरेक्टर एक एक चीज रियल दिखाई थी, और कोर्ट ने कहा है भाई इतना रियल नहीं दिखा सकते, सॉरी, बैन। पिक्चर को ब्लैक मार्केट में बाहर आना पड़ा था, और वो शायद इंडिया के अंदर सबसे अच्छी पिक्चरों में से एक बनी है ब्लैक फ्राइडे, सबसे अच्छी मूवीज में से एक है वो, और वो बैन हो गई थी। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने आके उसको वापस रिवोक भी किया कि ये तो बहुत अच्छी मूवी है, इसको हटाओ, बैन इस पे से। फिर वो रिलीज हुई, OTT पे मिल जाती है अभी भी। ठीक है। अब तुम अगर दिखाना शुरू कर दोगे 26/11 की रियलिटी, तो 26/11 की रियलिटी जो नहीं दिखाई, अगर वो दिखा दें तो भाई और बवाल हो जाएगा। और वो बवाल क्या होगा, 26/11 के अंदर जितने आतंकवादी आए थे वो हाथ में क्या पहन कर आए थे अपने, लाल धागा। दिखाएं कि भाई मुसलमान टेररिस्ट जो थे इंडिया के अंदर हिंदू बनकर आए थे, और अगर वो सारे मर जाते तो इंडिया कभी प्रूव नहीं कर पाता कि वो मुसलमान थे। और क्या, वो कसाब पकड़ा गया इसलिए हम प्रूव कर पाए कि भाई ये लोग कहाँ से आए थे, वरना वो तो सुसाइड, वो तो मरने आए थे भाई, वो तो गलती से पकड़ा गया कसाब, इसलिए पता लग गया कि कौन थे। अब ये रियलिटी दिखाएं, इस पर वायलेंस नहीं होगा, इस पर कम्युनल वायलेंस नहीं होगा। इतनी रियलिटी भी नहीं दिखानी होती है आपको कि भाई आप भड़का दो दंगे, आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर फिक्शनलाइज करना पड़ेगा चीज को, वो प्रोपेगेंडा नहीं है। मतलब इसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर आप कहीं पे चीज़ें ऐड कर रहे हो, और ऐसा नहीं कि उन्होंने कम्प्लीटली फिक्शनलाइज करा, बिकॉज मूवी के अंदर भी इस तरह की क्लिप्स हैं जहाँ पे लोगों की रियल कॉन्वर्सेशंस हैं। देन जो न्यूज़ फुटेज है जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि भाई मीडिया से पता चल रहा था उन्हें वहाँ पे कि कहाँ पे शूट करना है, क्या चीज़ हाँ, करनी है। ये चीज इसकी वीडियो में मैंने देखा है, बोल रहा है और वो आप रियल चीज को क्यों अंदर घुसा। अबे तू क्या मेजर इकबाल की तू नाजायज औलाद है क्या भाई? तू क्या प्रॉब्लम है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? रियल दिखा दिया तो वही तो पेट्रियाटिक चीज है भाई, इसमें भी दिक्कत है इस बंदे को। सबसे बड़ी गलत चीज यही है, उसकी अगर मेंटालिटी ये दिखाती है कि भाई साहब उसको हर चीज में एंटी नेशनल जाना है। नेशनल तो चल ठीक है, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एंटी मोदी जाना है। बात ना नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म की भी नहीं है यहाँ पे। बात ये है कि आप हिपोक्रेट, आप एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत हिपोक्रेट हो कि जहाँ पे अगर बात आ रही है दूसरी मूवी की, तो आप कह रहे हो कि भाई ये तो क्रिएटिव लिबर्टी है, डायरेक्टर्स जो मन करे वो करे, यू नो दे समथिंग जो एक्टर्स और इन सबको मिलना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप चिल्लाने लग जाते हो, एंड द मोमेंट अदर डायरेक्टर who doesn't really align with your agenda वो आके सेम चीज करे, तो फिर आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्या हो, आप हिपोक्रेट हो। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है, बस उसके लिए नहीं है जो मेरे अगेंस्ट बोलेगा। ध्रुव राठी ने बांग्लादेश के ऊपर कोई वीडियो बनाई है अभी तक? नहीं क्यों बनाएगा वो? उसे बनाई है ना, उसे बनाया है, उसने पता है क्या कनेक्ट करा है। बिकॉज अभी रिसेंटली जानवी कपूर स्पोक अबाउट बांग्लादेशी हिंदूज, तो उसने वहाँ पे उसका थंबनेल लगा दिया अपनी रिसेंट वीडियो। रिसेंट नहीं है, बहुत पुरानी वीडियो है वो। नहीं, उसने अभी एक रिसेंट वीडियो डाली है उसने एक जहाँ पे मेकअप और एजिंग को लेकर बात करी, और वहाँ पे उसका थंबनेल उसने जानवी कपूर डाल दिया है। लोग यही कह रहे हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए एक्सपोज कर रहा है, और खुद वाइट इंसान से शादी कर लिया जो मतलब लॉजिकली सेंस नहीं बनता है, बट वही हिपोक्रेसी वाली चीज टारगेट भी कर रहा है। अब ये चीज देखो ना, इसमें वो अपनी पब्लिक लाइक उसकी ऑडियंस में जो लोग उसको देखते हैं, आई डोंट नो क्यों देखते हैं, बट उनके लिए भी जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना इन चीज़ों को, उनको टारगेट बना के दिखा रहा है कि भाई ये बंदी में अगर इसने ऐसा कुछ किया, इसमें ये कमी है। अब उसके सामने यार वो बंदा ऐसा कि उसके सामने कुछ भी रख दो ना, वो कमियां निकाल के छोड़ेगा उसकी। एक शब्द है पैरोकियल, बेसिकली सिर्फ तुम्हें अपने आसपास की चीज़ों से फ़र्क पड़ता है
जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्चुअली चल रही हैं, अगर तुम अपनी आंखें खोल के और थोड़ा दूर देखो तो फ़र्क नहीं पड़ता। व्यूज़ चाहिए, ठीक है। हेट कमेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पैसे चाहिए, ठीक है। तुम यूट्यूब पे फ्री में अपना वीडियो अपलोड करके उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट लोग तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और बल्कि तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जो तुम सेम चीज़ मूवी को एक्यूज कर रहे हो करने की, कि इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर करी और ये लोगों को पढ़ा रहे हो। उन्होंने एनसीईआरटी में थोड़ी छापा, तुम भी पैसे देकर टिकट लेकर तभी तो मूवी देखने जा रहे हो। कहीं नहीं लिखा है कि ओ ये एक्चुअली सब कुछ ट्रू है, कहीं नहीं है। तो तुम ऐसे वीडियो, तुम तो एक्चुअली वीडियो बना रहे हो ट्रू बोल के, तुम्हारे फैक्ट्स वगैरह कैसे चेक करें हम? उसकी एडिटिंग स्टाइल भी सेम था ऐसे मूवी में था। हम क्या फायदा फैक्ट चेक करने का? कमेंट ही नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। तो यही चीज़ है ना, डिक्टेटर बोल के भाई साहब खुद जर्मनी में रहते रहते वहाँ लगता है नाजियों से जो है थोड़ा प्रेरित हो गए हैं कि भैया कैसे ऑपरेट करना होता है। देखो हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने ये नहीं कहा था कि भाई देखो मैं डिक्टेटरशिप लाऊंगा, वो कहता था ये डिक्टेटर है, मैं लाऊंगा ग्लोरी जर्मनी की, देखो मैं लाऊंगा, ये डिक्टेटर है, तुम्हें रूल कर रहा है, तुम ये राजा बना बैठा, हम राजा नहीं चाहिए, हमें लीडर चाहिए, हमें। इसका गेम क्या है? मोदी डिक्टेटर है, मोदी डिक्टेटर है, मोदी डिक्टेटर। अरे जो एक चीज़ पता क्या होती है, एक कोई लॉ होता है, पता नहीं कोई किसी कुछ शब्द, एक टर्म होता है, उसे कहते हैं कि आप जो बोलते रहते हो आप वो बन जाते हो। इसका हाल वो हो चुका है, जो बोलता है वही होता है। हाँ ये also law. हाँ आप ये रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हो टेक्निकली, कि आप मेरे पे लेवल नहीं लगा पाओ, मैं सामने वाले को इतना लेवल कर दूंगा कि आप मेरे पे वो लेवल लगा ही ना पाओ। हाँ बट एक डिफरेंस है झूठ ना, इतने प्यार से बोलो कि सामने वाला सच मान ले। को इतनी बार बोलो कि वो सच बन जाए। एक डिफरेंस है यहाँ पे गाइस। आप लोग ये क्यों भूल रहे हो कि हिटलर में फिर भी दिमाग था, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ध्रुव राठी, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। यार हाँ तो इसलिए तो वो फिर जर्मनी पे राज कर रहा था, ये भाई साहब यूट्यूब भी राज नहीं कर पा रहे हैं, तभी वहाँ भी कमेंट सारे जर्मनी में है, इंडिया में आके बात करें ना एक बार इन सब चीज़ों के बारे में। इंडिया में आके धुरंधर को एक बार क्रिटिसाइज करे, सड़क के बीच में खड़े होके, फिर पता चल जाएगा कौन क्या बात करता है और कितनी सेंस है उसकी बातों में। there's a reason now why he lives in Germany, because if he lives in India और वो ये सारी आके बातें करता है तो उसको पता ही हो अभी तक उसके साथ क्या क्या हो होता चुका। वो एक वीडियो बंदा नहीं अभी जिसने मोमोज खिला दिए थे, चिकन मोमोज खिला दिए थे गाय को, और उसके बाद जो उसको एक स्ट्रीमर था बैठ के जो सपोर्ट कर रहा था उसको सड़क पे निकाल के। हरामखोर था भाई साहब वो बंदा भी, एक नंबर का यार। वो लड़कियों को सेक्सुअल असॉल्ट करने के थ्रेट्स नहीं, मुंह पे बोल रहा है कि ये मैं करूंगा। वो साला बंदा इस इवेंट के बाद भी वो लाइव स्ट्रीम पे आया और पत्थर को पूछ रहा था, लिटरली सड़क से पत्थर उठा के लाया और उसको पूछ रहा था। बताओ। चलो यहाँ पे बात करते हैं पहले तो कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में क्या क्या बोला, और उसको हम लोग फिर काउंटर करेंगे। सबसे पहले हिटलर की ही बात उठी थी। हिटलर से कंपैरिजन किया देखो, था उसने। हिटलर और मोदी के टाइम में फिल्मों के अंदर क्या अंतर है? मोदी के इंडिया में एक पूरी इंडस्ट्री है बॉलीवुड, उस बॉलीवुड के अंदर कम से कम 100-200 निर्देशक हैं, 50-60 प्रोड्यूसर होंगे, हर कोई अपनी फिल्म बना सकता है। हिटलर की जर्मनी में एक ही डायरेक्टर होता था और उनका जो प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था बाय चांस कभी कभार वो भी डायरेक्टर बन जाता था, जोसेफ गोबेल्स। एक ही चीज के ऊपर पिक्चर बनती थी, वो है जर्मनी की ग्लोरी। उसके अलावा कोई टॉपिक ही अलाउड नहीं था। रोमांस बैंड था, हॉरर बैंड था, सब कुछ बैंड था वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की ग्लोरी। आर्मी कैसे लड़ रही है, हिटलर क्या कर रहा है, हिटलर कितना बड़ा आदमी है, ये सब पे पिक्चर बनती थी। बॉलीवुड में आज जाके मैं पिक्चर बना के नेटफ्लिक्स पे चढ़ा सकता हूँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। मैं अगर इंडस्ट्री बैन कर देता हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ मोदी पिक्चर बनाओ भाई, हम यहाँ तो मैं हिटलर से कंपेयर कर सकता हूँ। बात सिर्फ यहाँ पे ये नहीं होती ना कि सिर्फ मोदी लविंग पिक्चरें ही आ रही हैं। आई मीन धुरंधर अरे एवेटार रिलीज हुई है भैया साइड में। अरे एवेटार भी छोड़ो यार, अभी वो बंगाल फाइल्स और ये सब जो जो शायद मोदी के जैसे कोई लेना देना भी नहीं है, या फिर जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वाली पिक्चरें हैं वो भी रिलीज हो रही हैं। तो बात यहाँ पे तो ये सारा फैक्ट ही खत्म हो गया कि लाइक आप जो जर्मनी से कंपेयर कर रहे हो, हिटलर के टाइम से कंपेयर कर रहे हो कि प्रोपोगेंडा फिल्में बना रहे हैं, तो भाई मतलब प्रोपोगेंडा फिल्में अगर आपके अकॉर्डिंग बन भी रही हैं तो उसके ऑपोजिट में भी पिक्चरें बन रही हैं और रिलीज भी हो रही है, हिट भी हो रही है। अक्षय खन्ना की एक मूवी और है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, अनुपम खेर के साथ, जो पिक्चर आ रही थी बहुत हुआ, अरे क्या मनमोहन सिंह के खिलाफ पिक्चर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। उसका मैंने एक दिन बैठ के पिक्चर देखी, वो बहुत सुंदर मूवी है, वो बहुत प्यारी सी मूवी है, उसमें बहुत अच्छा रोल दिखाया है उसके अंदर मनमोहन सिंह अगेंस्ट एक्चुअली कुछ भी नहीं। हाँ, और मैं बैठ के वेट कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा क्यों दिखा रहे हो भाई इसको, ऐसा क्या किया था? बिलीव नहीं हो रहा कि ये मोदी कर सकता है, ऐसी पिक्चरें। पिक्चर फ्लॉप हो गई थी।
वही तो जो पिक्चर फ्लॉप हो गई थी। लेफ्ट का प्रोपेगेंडा वहां पे था कि इसको इस तरीके से डील करेंगे, वो वहां पे फेल हो गया ना। वो पिक्चर ही वैसी नहीं थी जैसी वो परसीव कर रहे थे। वो नाजी डायरेक्टर के साथ कंपैरिजन कर दिया, हो गया। और उसको पहला वही कड़ी जोड़नी होती है लाके कि डिक्टेटर कैसे प्रूव कर दूं, पहला पॉइंट उस टाइम पे मूवीज बननी इतनी स्केल पे नहीं बनती थी। अब हमारे पास जॉनर्स हैं, जैसे डॉक्यू ड्रामा बोलते हैं इसको, हम क्रिएटिव लिबर्टीज ले सकते हैं। उस टाइम पे बनती ही नहीं थी मूवीज। ये सब कहाँ से इजाद होगा? जब तुमने ABCD लिखनी शुरू करी है, तुम जाते ही पहले अपना थीसिस पेपर थोड़ी लिख दोगे साइटेशन के साथ। वो पूरा सिस्टम इवॉल्व हुआ है। अभी करंटली हमारे हाउ us as consumers perceive the cinema is with a pinch of salt, is with a grain of salt. आप आके हमें बोल रहे हो आपने क्यों बिलीव कर लिया, आपने खाया क्यों, आपने टेस्ट क्यों कर लिया है सॉल्ट है? आपने पिक्चर देखी, आपकी गलती है। बेवकूफ है सारे। तो ये हिटलर वाली बात वो थी। दूसरा जो इन्होंने मैटर उठाया था वो ये था कि CIA, हाँ, कौन सी एजेंसी क्रिमिनल्स हायर करती है। ठीक है, हमारी रॉ को गलत बता दिया, हमारे अजीत डोभाल जी को बता दिया कि भैया वो तो देखो लग ही नहीं रहे, इतना बेवकूफ़ हो ही नहीं सकता अजीत डोभाल, ये वो फलाना ढमकाना। कौन सी देश की दुनिया, कौन सी एजेंसी क्रिमिनल्स हायर करती है। और ये फैक्ट बता देता हूँ मैं तुझे बेटा, सुन, पढ़ लिया कर, थोड़ा पढ़ लिख ले यार। ये यूट्यूब पर बैठ के जो तू बचपन से आदमी आदमी पार्टी का जो प्रोपोगेंडा था वो झाड़ू लगा के बाहर फेंक दिया उसे दिल्ली से। तेरा अस्तित्व खत्म हो चुका है मेरे भाई, कुछ नहीं बचा। थोड़ा पढ़ाई, अगर तेरे को लग रहा हो ना तेरी पढ़ाई में कमी रह गई, मुझसे पैसा मांग लियो, मैं दे दूंगा फीस भाई तेरी। ठीक है, मेरी गाड़ी भिड़ गई अभी, वो कब बाद में ठीक करा लूंगा, तो तेरी पढ़ाई पहले पूरी करवा दूंगा मैं। ठीक है, CIA दुनिया की सबसे बड़ी जो एजेंसी है, ठीक है, उसने मॉबस्टर्स सैम जियांकाना एंड जॉनी रोजेली को हायर किया था। किसके? कैस्ट्रो के असैसिनेशन प्लॉट के लिए। बेटा कैस्ट्रो को तो जानते हो ना, फिडेल कैस्ट्रो जानते हो ना, क्यूबा, उनके असैसिनेशन के लिए 2 मॉबस्टर CIA ने हायर किए थे। ठीक है, और बताता हूं, फॉर्मर नाजी क्लॉस बार्बी, जिसको बचर ऑफ लियोन बोला जाता था, उसको CIA ने इस्तेमाल किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एंटी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए रशिया। तू क्या जानता है भाई? नहीं, क्या बस पता है आओ, तुझे? वीडियो बनाओ, कुछ भी बक दो, हमें पता है कि लोग तो सुन और के तू ये लेंगे। चैट GPT AI का जो कोर्स है, चैट GPT से स्क्रिप्ट बनाना बंद कर दे भाई, उधर गलत इन्फॉर्मेशन आती है। ये ध्रुव राठी का मेरे को यही लग रहा है भाई, वो चैट GPT पे जाता है आजकल, कमांड डालता है, चैट GPT जो भी हेलुसिनेट करके उसको बताता है, भैया के बक देता है, एडिट भी नहीं करता, फैक्ट चेक भी नहीं करता। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे टीचर ने ना एक स्टूडेंट्स के ग्रुप को पकड़ लिया है कुछ कांड करते हुए, एक ही बच्चे पे ब्लेम जाएगा, उसी के पापा मम्मी को कॉल जाएगा, बाकी तुम सिलेक्टिव एडवोकेट। तो ये वही चीज़ है। उसके बाद फिर ये भाई साहब आते हैं कि इसी से कनेक्टेड कि स्पाई आर्टिकल दिखाया भाई साहब ने, उन्होंने कहा कि भारत सरकार से जब पूछा गया स्पाई के बारे में तो भारत सरकार ने डिनाई कर दिया। तेरे को मोदी फोन करे जर्मनी में कि बेटा मैं जो है पाकिस्तान में 6 स्पाई भेज रहा हूँ, नहीं क्या नहीं, फोन इसे करके बताएं तुझे, आकर प्रेस बता रिलीज दे। दें इस पे, हैं क्या दें तेरे को? तू पागल है क्या? तू सनक चुका है क्या? भांग पी के बनाता भाई वीडियो, क्या करता तू है? कौन सा माल फूक रहा है So आजकल? now he wants कि वो ये मून इतना रॉक फूक रहा है, important मेरे को लग रहा है एम्स्टरडेम से लाके जो टोट वाला नहीं होता सबसे महंगा, ये वो फूक रहा है जर्मनी में बैठ के आजकल। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पैसे हैं इसके पास इतने। हाँ हाँ, उतना तो है, भाई इतना साहब, पैसा फंडिंग जाती है यहाँ से अरे इसको। पैसों की तो बात कर रहा था, कह रहा है ये इन जो स्पाइस होते हैं इनको फंड लाइक सैलरी कौन देता है? हाँ, अरे भैया को समझाओ थोड़ा, जो अगर जो ऊपर बॉस बैठा है ना, पूरे के पूरे ऑपरेशन की फंडिंग आती है और उस फंडिंग में से हिसाब नहीं निकलता है, किसी का हिसाब नहीं जाता वो, क्योंकि वो अनसैंक्शनड बनी है। किसी की सरकारी दफ्तर में किसी पेपर पे नहीं लिखा कि वो टीम बनी हुई है, वो बंदा स्पाई यहाँ बैठा हुआ है। तुम्हें पता है, अगर ये चीज नहीं है तो सैलरी क्यों आएगी? तुम्हें पता है अमेरिका के अंदर जब 26/11 में हुआ था, उससे जस्ट पहले पेंटागन के कुछ किताब में से कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिसिंग थे। मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं हाँ, है। यही कंस्पिरेसी बताते थे उस टाइम पे भी। ये कंस्पिरेसी नहीं थी, ये फैक्ट, ये रियलिटी थी। ये ऑन रिकॉर्ड आके बोला उस बंदे ने कैमरे पे कि इतना 26/11 बोल रहा हूँ यार, 9/11 सॉरी, 9/11 से कुछ दिन पहले CIA या पेंटागन के किसी का कोई एक बंदा आता है, आप सर्च कर सकते हो जाके, आपको मिल जाएगा ये। वो आके ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोलता है कि भैया इतना फलाना बिलियंस एंड डॉलर्स मिसिंग है अकाउंटिंग बुक से। उसके बाद वो हो जाता है, उसके बाद उसके बारे में कभी जिक्र भी नहीं होता। वो पैसा क्या था? वन सैंक्शनड मनी था जो कि स्पाई ऑपरेशंस में यूज कर रहा है CIA। ठीक है, क्या मैं ट्रेल छोड़ दूं?
कि मेरे को कोई मेरी बैलेंस शीट, सरकार की बैलेंस शीट निकाली होगी, वहाँ पकड़ा दे अगर पाकिस्तान में, तो पता लग जाए कि हाँ भैया 6 स्पाई इतना इतना पैसा लेके यहाँ पाकिस्तान में आए हुए हैं। एक हमारे बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर थे नहीं, सॉरी प्रेसिडेंट थे, मैं नाम नहीं लूँगा, छोड़ो। उन्होंने ईरान फ़ोन करके जो ईरान के जितना हमारा पूरा का पूरा वो था स्पाई स्ट्रक्चर, वो पूरा रिवील करवाया, सारे पकड़े गए थे, सारे मारे गए थे ईरान। गिफ्ट दे दिया था उनको, शहीद गिफ्ट करवा दिया था। मतलब क्या भाई। अब इन सब चीजों के बाद अगर मूवी में ये डायलॉग ना हो कि हिंदुस्तान का असली दुश्मन हिंदुस्तानी है, वो यही क्या है। करेंगे? पता है कि पाकिस्तान कौन उसी रोक के लेगा नंबर पे भाई? आता है। वो चाहे कोई भी, लाइक इरिस्पेक्टिव ऑफ धर्म कह रहा हूँ मैं, अगर वो तुम देश में रह के देश की लॉयल नहीं हो तो क्या कर लेंगे? मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, यार तो ये तो दिस इज द होल ऑफ ध्रुव राठी ना, कि आप देश में रहकर आप इंडिया के बारे में बात करते हो, आप इतनी सारी चीज़ें कहते हो आकर कि ये लाइक आई लव दिस कंट्री या वट एवर आप उसके अराउंड वीडियो बनाते हो, बट आप क्या हो? लाइक एट दिस पॉइंट आई थिंक यू आर द ट्रू हाँ एनिमी ऑफ जर्मनी भी, हिटलर ने कभी थोड़ा बोला कि आई हेट जर्मनी, आई लव जर्मनी। मैं जर्मनी को प्यार करते हुए जर्मनी की ऐसी तैसी कर दूँ। यार वैसे एक बात बताऊं, वैसे लोग कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, जैसे लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं हिटलर को लेकर कि हिटलर ने जर्मनी से जो भी करा, बट एक्चुअली हिटलर के टाइम पे जर्मनी अपने बहुत ज़्यादा डेट से बाहर निकल पाया था। And वो it एक was- अलग कहानी है पूरी की पूरी, वो भी एक फ्रॉड था, टू बी ऑनेस्ट। मैं सही बता रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ा लेवल का फ्रॉड था, जो कि बाद में मैंने जब पढ़ा उसके बारे में तो मेरे को समझ में आया कि वो लोग एक्चुअली में कर क्या रहे थे। और वो रीज़न था, सही बताऊँ तो वो रीज़न था कि उन्होंने जो सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट कर दिया था, उसको कंटिन्यू करने के लिए उनको वॉर पे जाना पड़ा। उनका पूरा सिस्टम इस तरीके से बना था कि उनको वॉर लड़ना पड़ेगा नाजी जर्मनी को एक्सपैंड करने के लिए, उसको बढ़ा। reminds me of other country. वो एक पूरा एक अलग मुद्दा है। हाँ, वो पूरा एक अलग मुद्दा है। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा 10 मिनट मेरे निकल जाएंगे यहाँ पे, किसी और दिन उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने क्या किया था। बट देखो, हिटलर अच्छा आदमी नहीं था, बट ध्रुव राठी भी अच्छा आदमी नहीं है। हाँ ये तो हाँ, एक दिस इज सीधी द सी बात फैक्ट हुआ चेक। है, सीधी सी बात हुआ है। फिर इन्होंने, भाई साहब ने एक बात बोली है कि एनएसजी कमांडोज लेट आए थे 26/11 में। ठीक है, लेट, इनका कहने का मतलब ये है कि वो सरकार का इशू नहीं था। मुझे प्लीज़ ध्रुव राठी एक बात ये समझाएं, आज एनएसजी कमांडोज के पास हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके खुद के अपने प्लेन्स हैं, सब कुछ है, उनके पास पूरी फोर्स है, वो किसी भी वक्त किसी भी टाइम पर डिप्लॉय हो सकते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड तो उस ज़माने में लिखा गया था कांग्रेस के टाइम पे, तो कहा गया कि भैया 8 घंटा लेट नहीं हुआ, बट हमें भी पता है कि 26/11 का अटैक कितना लंबा चला और एनएसजी कमांडोज कब आए। अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि है तो जाके सर्च करिएगा और आपको पता लगेगा कि एनएसजी कमांडोज के पास अपना खुद का कोई जहाज ही नहीं था कांग्रेस के समय पे। इट्स ओके ध्रुव राठी इस गांव की अनपढ़ लड़की पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी। चाहिए ढूंढिए कि ऐसा क्यों था कि वो लोग नहीं आ पाए समय पे। इसलिए आज मोदी जी के टाइम पे राफेल वगैरह जब आ रहे हैं ना, कोई कारण है। उस टाइम पे हमारे फाइटर जेट जो पायलट्स होते थे वो रोज आते थे कि भाई हम लोग फ्लाइंग कॉफिन में उड़ रहे हैं, हवाई जहाज खरीद दो, इससे क्या लड़ेंगे, इससे हमारी जिंदगी तो बच नहीं रही। एनएसजी कमांडो के अपने हवाई जहाज नहीं थे, हेलीकॉप्टर्स नहीं थे, इसलिए डिप्लॉय करने में लेट हुआ। 2008 की बात कर रहे हैं हम। इससे पहले 2008 से भी पहले, शायद पहले भी नहीं, आई गेस बाद में हुआ है ये, लेट मी चेक। 2012-13 की बात है, जो उत्तराखंड में फ्लड्स हुए थे, वहाँ पे सोनिया गांधी जी 3 दिन बाद लेट आई थी, और जितना रिलीफ उन्होंने ट्रक्स में भेजा था वहाँ के लिए वो कभी नहीं पहुँचा। कहाँ गया किसी को नहीं पता। जब सोनिया गांधी को ये पता चला था कि फ्लड्स आ गई हैं और इमरजेंसी हो गई है, थोड़ी बहुत आना पड़ेगा उनको, वो कहीं ऑस्ट्रेलिया या कहीं बाहर कंट्री में थी, और वहाँ पे भी उन्होंने 3 दिन लगाए हैं, उसके बाद आई हैं। और आके भी ट्रक सिर्फ उनके लिए रुके थे कि अगर जब तक वो उनकी पब्लिसिटी ना हो, जब तक झंडा नहीं फहराएंगे वो, तब तक उनकी जितने भी मेडिकल सप्लाईज वगैरह वो निकलेंगे नहीं। ये क्या चीज़ थी? इसको क्यों नहीं बोला तूने कभी? तो वो अरे तो वो क्यों बात करेगा ना, उसका तो लाइफ गोल ही इसने बोला है, अपनी बातें करता तो ऐसी इस बात का नहीं तो नहीं reply नहीं देना नहीं पड़ेगा नहीं ना। नहीं, इसने बोला है, यही तो इसकी हिपोक्रेसी है। जब ये आम आदमी पार्टी में था तो ये वीडियो बनाता था कांग्रेस के खिलाफ। इसके ये ऑन रिकॉर्ड है बोलते हुए कि कांग्रेस से बड़ी करप्ट पार्टी इस देश में नहीं हुई आज तक की हिस्ट्री में। ये ऑन रिकॉर्ड है बोलते हुए। बड़ी क्या करता है, जंपशिप करता है। पहले आम आदमी पार्टी का था, जब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में पावर थी तब तक वो था। जिस दिन वो पावर से आउट हो गए उसको समझ में आ गया कि अब मेरा जो है दिल्ली में डाउन हो जाएगा, तो अब मैं मोदी को तो सपोर्ट कर नहीं सकता, उसको इतनी गाली बकी है मैंने 10 साल। तो कहाँ गए भाई साहब? कांग्रेस। ये सब एक जैसे ही हैं, या आम आदमी पार्टी वाले। और ये देखो, आम आदमी पार्टी ने क्या किया था, सेम चीज़ करी थी। जब वो पहली बार इलेक्शन उसने लड़ा, जब उसको लगा कि भाई मेरी तो मेजोरिटी नहीं बन रही,
चलो गठबंधन बना लेते हैं कांग्रेस, उसी को गाली बको 10 साल, उसके बाद उसी के साथ गठबंधन बना लो। और फिर उन्होंने जब लात मारी तो वापस जाके फिर से इलेक्शन हुआ दिल्ली के अंदर। ये जो पूरा गट है ना इन लोगों का, आम आदमी पार्टी वाला जो पूरा सर्कल था, जो निकल गए स्टार्टिंग में वो भले लोग थे सही में, ठीक है। योगेंद्र यादव निकल गया, भला आदमी था। कुमार विश्वास निकल गया, भला, उनको समझ में आ गया बहुत जल्दी ना, ठीक है। लेकिन जो क्रिमिनल्स थे जिनको फायदा दिख रहा था इन चीजों में, वो तो बैठे रहे अंत तक, और उसके बाद तो जेल भी होकर आए, सब होकर आए। चलो चल ही रहा है वो भी अभी मामला तो सारा। वो पूरा अलग ही मामला था एक। फिर उन्होंने कहा कि भैया अजीत डोभाल ने अपने वीडियो में कहा है कि मैं वो ISI जो है वो हिंदू हायर करती है ज़्यादा। अबे वो गुडविल से हिंदू हायर नहीं कर रही, पैदल बुद्धि के जर्मन शेफर्ड। वो इसलिए हायर कर रही है क्योंकि इंडिया के अंदर अगर उनको कोई स्पाई भेजना होगा ना तो वो हिंदू भेजेंगे, ताकि वो हम लोगों में घुल मिल सके और पता ना लग सके। जब हम पाकिस्तान स्पाई भेजते हैं ना तो हिंदू बना के नहीं भेजते उसको, हाँ हम मुसलमान बना के भेजते हैं Exactly. उसको, ताकि वो उनके इन्वायरमेंट में घुल सके। वो लोग हिंदू हायर ही इसलिए कर रहे थे ताकि वो बंदे ऐसे उनके पास रहें जो बचपन से ही हिंदू कल्चर में बड़े हुए हैं और वो हमारे यहाँ आके जो है हमारे साथ घुल मिल सकें। मैं बुद्धि से पैदल पैदल, अबे सर में ना दीवार में जाकर ना सर मार ले, एक बार हिलेगा ना ऐसे सर, शायद तेरे जो खोपड़ी के अंदर जो रीसेट हो जाए दिमाग में। हाँ वो रीसेट हो जाए। इनफैक्ट ये हम लोग भी वही सेम चीज़ जो हम लोग भी करते हैं। अगर हम लोग कोई अपना स्पाई बना के भेजें, लाइक मूवी के अंदर भी फर्स्ट शॉट ही ये था जब रणवीर सिंह एंटर करता है तो उसको जहाँ पे चेक करते हैं, इट्स अ Circumcised था। यस इट्स अ थिंग देयर। एंड मतलब ये किस तरह की बात है कि हम हिंदू ज़्यादा हैं या फिर 26/11 में भी आप मुझे बता रहे थे कि वो धागा पहन कर आई थी टेररिस्ट, कलावा क्या बोलते हैं? हाँ कलावा ही बोलते हैं। हाँ हाँ तो देखो बात सारी यही है, ये देखो हर किसी का ना, एक मैं कोई वीडियो देख रहा था अभी, उसके अंदर उस बंदे ने एक बात बहुत अच्छी बोली। उसने कहा जब आप में अहंकार आ जाता है ना अपने काम को लेके तो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अभी तक ना इसका अहंकार नहीं था, अभी तक ये काम कर रहा था आम आदमी पार्टी के लिए, ठीक है। उन्हीं के लिए वीडियोस बनाता था, उन्हीं से जो भी लेता था। अब जर्मनी में रह रहा है ना, टैक्स रिकॉर्ड है ना कुछ है हमारे पास, हमें क्या पता इसके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है। अभी तक ये आम आदमी पार्टी के लिए बना रहा था, बट अब क्या हो गया है, जॉब चली गई है जब से पार्टी आउट ऑफ पावर गई है, फ्रीलांस वर्क थोड़ा कम हो गया था। तो फ्री, हाँ तो वही होता है जब इंसान छटपटाता है ना कि भाई मैं अब क्या करूँ, अब तो मेरा पूरा तो वही खत्म हो गया। मैं तो मोदी को 3 बार मैंने वीडियो बनाई कि मैं जो इलेक्शन में पूरी सरकार गिरा दूंगा, तो मेरी सरकार ही गिर गई। मैं दिल्ली इलेक्शन से पहले वीडियो, कमेंट्स ऑफ करने पड़ गए। मैं दिल्ली इलेक्शन से पहले वीडियो लेकर आया कि दिल्ली में बीजेपी को हराऊंगा, वहां जीत गई। पंजाब में लेकर आऊंगा, वहां हार गई। उसके बाद हिमाचल कौन सा पता, उसके अलावा अरे यार सेंट्रल का बिहार के पर उन्होंने हार गई। वो तो पता है MBA चाय वाला पनौती बोलते थे। MBA चाय वाले को बोलते थे कि जिसके बारे में ये अच्छी बात कर दे, जिसके साथ ये फोटो डाल देता है, उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, ठीक है। विराट कोहली के साथ डाली तो भाई साहब 2 साल के लिए आउट ऑफ फॉर्म ही चले गए। किसी वो कौन था एक समय रैना के बारे में भी समय रैना के साथ डाली तो समय रैना का शो ही बंद हो गया। अच्छा वो जो समय रैना शो पे आया था जो नहीं वो अलग है। ये एक MBA चाय वाला बंदा है जिसने जो MBA कर रहा था, उसने MBA छोड़ के अपनी चाय की टपरी शुरू करी और वहां से धीरे धीरे उसने शोरूम खोल लिया। अच्छा अब वो भी बंद हो रहे हैं, उसमें फ्रॉड पकड़ा गया उसका कि उसने कुछ कर रहा था गलत, रेसिपी वगैरह ठीक नहीं थी। उसके अराउंड बात ये होती है लाइक कि रूम लाइक जो कंट्रोवर्सी आप कह लो या डिस्कशन ये है कि वो जिस भी इंसान के बारे में बात करेगा, अच्छा या बुरा या जो भी, अगर अच्छा जिसके बारे में अच्छा बोला उसको बुरा हो जाता और है। अगर साथ फोटो वोटो डालेगा, कुछ भी डालेगा, तो उस इंसान का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। हाँ तो यहाँ पर रिवर्स हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ध्रुव राठी अगर आपके खिलाफ वीडियो बना रहा है तो आप समझ लो अब आपके गोल्डन डेज शुरू होने वाले हैं, ठीक है। जनता इसको देखने आती है, बट ये रिवर्स साइकोलॉजी होती है इसके साथ। हम भी जब इसकी वीडियो कभी बार बैठ के लगा के देखते, वैसे हम देखते नहीं है, इतना टाइम नहीं है हम पे कि हम इसकी वीडियो देखें, बट कभी बार अगर देखनी पड़ जाती है, जैसे शो पे भी आने से पहले हम देख रहे थे कि भैया 2x करके कि क्या बता क्या रहा भाई है, उसने, हाँ मतलब क्या भौंक क्या रहा है, ऐसा बोलता नहीं है वो, भौंकता है। क्या भौंक रहा था मैं आप सुना, कुत्तों की बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है कुत्ते प्यारे होते हैं, हाँ वो बात भी है, बट ध्रुव राठी थोड़ी है। केकड़ मानुस। हाँ ये ज़्यादा सही। तो गिरगिट बोलना भी सही रहेगा, रंग बदलता है, Chameleon। समय के साथ रंग बदलता है। तो बात वही है कि देखो ये कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, अगर ये आपके खिलाफ बोल रहा है तो आप समझ लो बस अब आपकी जिंदगी का असली गोल्डन पीरियड शुरू होने एक वाला तरीके से धुरंधर की भी प्रमोशन इसी ने करी है। इन लोगों ने भाई साहब सिर्फ धुरंधर देखने से लिए गए क्योंकि इसकी बातों पे नकारना है कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया।
अच्छा इसमें एक अरे चीज और भाई मूवी ने 1000 करोड़ कमा लिए हैं विदाउट द रिलीज इन चाइना एंड मिडल ईस्ट, और ये शायद आई थिंक बॉलीवुड की पहली मूवी है जिसने ये करा है, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट इन इटसेल्फ, बिकॉज इससे पहले भी बहुत सारे एक्टर्स थे लाइक शाहरुख खान, आमिर खान, इन सब की मूवीज भी यू नो 1000 करोड़। सिनेमा OTT के प्रोग्रेशन के साथ थोड़ी बहुत ज़्यादा पीछे हो गई थी, और उसके बाद लॉकडाउन भी, तो नोबडी वाज इधर इस फील्ड में। हमें लगता है डायरेक्टर्स, एक्टर्स, देयर आर सो मेनी पीपल बिहाइंड द सीन्स, एक्चुअल पीपल जिनका OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह, वेज वगैरह गॉन। इट्स अ गैम्बल, तुम्हारी मूवी पैसा कमाएगी या नहीं कमाएगी। नाउ पीपल आर थिंकिंग अबाउट गोइंग इनटू अ क्रिएटिव फील्ड, विच इज गुड, क्योंकि उसी से एडवांसमेंट आएगी। यहाँ पर ये जो बात सही बोली, अगर ये धुरंधर बाय चांस मान लो, ये देखो पता है ये पिक्चर 3.5 घंटे की नहीं है, ये एक्चुअली में 7 से 8 घंटे की पिक्चर है। 2 हिस्सों में काट दिया। 2 हिस्सों में भी नहीं, इसको 8 हिस्सों में काटना चाहिए था। ये टेक मैं सही बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 3 पार्ट अगर आएंगे, इस- मेरे को तो लगता है 3 पार्ट आएंगे। अगर इसको मिर्जापुर की तरह ये लोग जो है किसी सीरीज में बनाते हैं ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो एक मेरे को, मैं ट्रू बता रहा हूँ, मूवी अच्छी थी बट मेरे को फिल्म मेकिंग में, मैं कहानी वानी कुछ नहीं, वो सब टॉप क्लास, बिल्कुल गाने वाने सब एक नंबर, बट जिस तरीके से कहानी चली है ना, अगर मैं पिक्चर को क्रिटिकली देखूं, सिर्फ पिक्चर को बनाने के पर्सपेक्टिव से, एज अ फिल्म मेकिंग, एज अ फिल्म मेकिंग में देखूं, तो ये पिक्चर बहुत स्लो थी, मेरे को नहीं मजा आ रहा था। मैं वेट कर रहा था कि अब कुछ हिट होगा, अब कुछ हिट, कहानी बहुत अच्छी चल रही है बट मेरे को कहीं वाव फैक्टर नहीं दिख रहा था कि यार ये गलत सीन बन गया। कि वो लोग सेकंड पार्ट के हाँ, लिए हाइप क्रिएट करना हाँ, चाह रहे थे। दिस वाज दूसरा- द बिगिनिंग ऑफ इट। दूसरा सब- KGF ने जो करा था। हाँ, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे को जो समझ में आया इसको देख के, मुझे समझ में आया कि ये ना एक मिर्जापुर की तरह कहानी है, जो कि अगर ये कहानी के अंदर ना स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसका करेक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं भी करेक्टर बिल्डअप नहीं दिखा मेरे को होते हुए, जैसे कि मिर्जापुर के अंदर हुआ था कि गुड्डू भैया जो है बिल्कुल एकदम बकचोद इंसान जो है, घूम रहे गुड्डू भैया, हैं, हाँ काली चाय पी भैया। रहे हैं और एकदम से उन्हें घर में कुछ होता है और वो इंसान बदल जाता है पूरा का पूरा। वो जो करेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन या वो जो चीज हमने देखी थी ना, वो इसमें अब इसके अंदर भी था। पार्ट के लिए है, वो अगले पार्ट में है। नहीं, अगले पार्ट हो सकता है, अगले लेकिन मैंने रहमान का कैरेक्टर बिल्डअप होते हुए नहीं देखा। रहमान आता है पहले सीन के अंदर ही, रहमान आता है, क्या उसका बच्चा मर गया। इनफैक्ट ISI वाला Spoiler मत दो यार, मैं ऐसे कहूँ यार, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तुम इतने लूज सीन से शुरू करोगे, क्योंकि तुमने अगर उसका पहले सीन में दिखा दिया कि वो चांटा खा रहा है अपनी बीवी से, उसका बच्चा मर गया है, वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, मेरे दिमाग में तो ये चला गया था वीक आदमी है भाई ये। फिर तुम एकदम से अगले सीन में दिखाते हो तो पत्थर लेके सर फोड़ देता है। अब मेरा दिमाग कंफ्यूज है भाई कि एक सेकंड, कौन सा वाला है ये? कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, ये तो कैरेक्टर दिखा दिया यही उन्होंने। पीकी ब्लाइंडर के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग थी। Instagram और इन सब चीजों पे जो मीम्स पे बात हो रही है वो ये हो रही है कि रहमान डकैत जैसा इंसान भी अपनी बीवी के आगे झुक जाता है। वो तो झुकना पड़ता भी है यार, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मीम कंटेंट अलग है, बट अगर इस फिल्म को ये लोग 8 हिस्सों में 10 एपिसोड में बांट के ऐसा सीरीज बनाते ना, ये बहुत अलग लेवल कहानी बनती। बट उसका ड्रॉबैक क्या होता जो इन्होंने बोला, अगर ये नेटफ्लिक्स पे आती तो नेटफ्लिक्स क्या करता, इनको मैक्स टू मैक्स 100-200 करोड़ दे के पिक्चर खरीद लेता। 1000 करोड़ 2000 करोड़ तो जाते ही नहीं। वही तो। और आप ये सोचो, ये तो तब हुआ है जब चाइना और मिडिल ईस्ट में रिलीज ही नहीं हुई मूवी। ऐसा कोई भी इंडियन एक्टर नहीं है जिसकी बिना इन दोनों कंट्रीज में रिलीज करे बिना 1000 करोड़ का किसी ने बिजनेस कर लिया है। और अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट की, अभी तो सेकंड पार्ट आना है। आप सेकंड ये पार्ट में अभी देखना ना, अभी जो रीसेंट टाइम के अटैक्स हुए हैं वो भी दिखाए जाएंगे और उस कैरेक्टर की connect पुरानी कहानी भी दिखाई जाएगी। इसीलिए उसने फिक्शनलाइज करी है ना आधे से ज्यादा कहानियां। वो अगर रियल कहानी को लेकर आता तो वो आगे अपने यूनिवर्स से उसको यूनिवर्स क्रिएट करना है आदमी का। हाँ, बात तो लोग ये भी करेंगे, उसने उरी के अंदर भी जसकीरत सिंह जो यहाँ पे कैरेक्टर रणवीर सिंह का, उसके बारे में बात करी हुई है। सो प्रोबेबली यू नेवर नो, हो सकता है कि वो अपना आपस में ही जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग। अभी तो उसकी दूसरी पिक्चर ही तो है। और भारत सरकार से जाके कोई पूछ रहा है कि भैया आपका स्पाई है, तो भारत सरकार क्या बोले, हाँ हाँ भाई हाँ, वो ISI के अंदर ही वो साथ में वो इकबाल के साथ ही बैठता भाई। ये इसका नाम है, ये हाँ। इसकी एज है, ये इसका नंबर है, ये इसका आधार है। ये देख मैसेज कर रहा है, बम फटने वाला है। डिटेल्स ये रही इसकी। तो क्या सेंस बनाता भाई ये आदमी, तो मेरे को लगता है कि सेंस नहीं बनाता, बात तो सारी यही है ना। ठीक है। अब एक बात आ गई, इसने एक बात और करी रहमान डकैत, और ये मैं इस पर थोड़ा सा जनता से भी बात करूंगा। देखो पता है सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन सा वायरल हुआ, वो रणवीर सिंह नहीं था, रहमान डकैत था। अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना। जब आप पिक्चर में जाके रहमान डकैत को देखते हो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं वेट कर रहा था कि वो सीन आए, वो सीन आए, वो सीन आए। मुझे पंप, मुझे जो रील में देख के मिलता है ना, वो पंप मुझे यहाँ मिले।
पहली बात तो ऑडियो की मिक्सिंग बड़ी खराब थी उस सेक्शन के अंदर, वो वैसा बज ही नहीं रहा गाना थिएटर के अंदर जैसा वो रील पे बज रहा है। पहली चीज़, रील पे फिर 10-15 लोगों ने अपने नोक जोक मारे हुए हैं ना। नोक झोंक नहीं, वो रियल गाना बज रहा है जो इससे बज रहा है, वो उसके अंदर जो उन्होंने बेस डाउन करके पता नहीं क्या कर रखा है, और वो गाना रियल बजता है उस सीन के जस्ट अगले वाले सीन के अंदर, बट उस सीन में नहीं बजता। वही है ना, फिल्म को जिस तरीके से एडिट किया गया है वो मेरे को पसंद नहीं आया। पिक्चर बहुत अच्छी है, बट आप अगर एडिटिंग में लूज कर देते हो ना, तो फिर आप ऑडियंस का जो है वो खो दे रहे हो। एक वो स्मूथ ट्रांजिशंस नहीं है कट्स के बीच में भी। तो वो मेरे को फिल्म मेकिंग के एस्पेक्ट से उतना नहीं पसंद आया। बट ठीक है, बात आती है रहमान की। इसने बात बोली है कि रहमान को जो है लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, रहमान को लोग ऐसा दिखा रहे हैं, रहमान को लोग वैसा दिखा रहे हैं, इतने बड़े गैंगस्टर, इतने बड़े स्ट्रीट फाइटर को आप ऐसे नहीं दिखा सकते। ठीक है, सही बात है, ठीक है, बट दिखा कौन रहा है? हमने वायरल किया नहीं, पाकिस्तान वायरल कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अभी भी पाकिस्तान जाओगे ना, और उस शहर में जाओगे, उस टाउन में जाओगे जहाँ की कहानी है ये, कराची में, तुम वहाँ पे जाके पूछोगे, वो लोग रहमान को भी। कल मैंने एक वीडियो देखी है जिसके अंदर एक बंदा पाकिस्तान के अंदर ही है और वो बात कर रहा है, और वो उसको बता रहा है कि मैं रहमान का बहुत दोस्त था। कहता हम तो थैंकफुल है इंडिया को, उन्होंने रहमान के ऊपर पिक्चर बना दी। तो कह रहे हम तो, फिर उन्होंने कहा कि भैया तो पिक्चर के अंदर तो दिखाया कि वो आतंकवादी है। कहता वो तो हम जानते हैं कि पिक्चर है, अबे जानते हैं कि सच नहीं सच नहीं है। 2611 की फाइल्स के अंदर कहीं नाम नहीं है रहमान डकैत का। यार गैंगस्टर तो था ना, कैरेक्टर तो नहीं कुछ नहीं था रहमान डकैत का कोई नाम जिक्र किसी कोई 2611 किसी फाइल में नहीं है। रहमान डकैत एक गैंगस्टर था पाकिस्तान के उस इलाके के अंदर, और वो बलूच था। सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो बलूच था। बलूच कभी भी इंडिया के अगेंस्ट, भाई बलूच तो वो है जिनके थ्रू हम वहां पर कर रहे हैं, जो वो कश्मीर में करते हैं बलूच में करते हैं। वो गैंगस्टर था, ठीक है, वहां का, क्योंकि कराची और बलूच आजू बाजू ही हैं, ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। उसका नाम टेक्निकली 2611 किसी फाइल में नहीं आता, ये एक फैक्ट है, ठीक है। उसको कहानी में इसलिए दिखाया गया क्योंकि उसका नाम किसी नाम से मैच करता है, और वो कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसको उन्होंने कहा कि ठीक है यार, हम इसको इधर से ऐसे घुमा के ऐसे दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्पायर्ड बाय ट्रू, जैसे आपने करा था क्या नाम करा था, मोदी का नाम क्या चेंज करके बताया था, गोदी नहीं उसका, अरे चेंज उसमें वीडियो में चेंज करा था मूवी का नाम बवंडर। हाँ बवंडर, तो उसका नाम मोदी का नाम भी कुछ ना दिखाया। बवंडर मूवी का नाम था। गोगी कह रहा था, मोदी को तो गोगी कह रहा था। हाँ, तो वही चीज है, जब आप किसी चीज को फिक्शनलाइज कर रहे हो, तो फिर आप उसको, अगर उसने कह दिया है डायरेक्टर ने कि भाई फिक्शनलाइज्ड है, तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि फिक्शनलाइज्ड है, फिर तुम उसको रियल की नजर से नहीं देख सकते। अगर उसमें रियल इवेंट्स घट रहे हैं और तुम्हें पता है कि ये रियल इवेंट है, तो ये तो भाई दिमाग का परसेप्शन है ना, कि मैं उसे कैसे कनेक्ट कर रहा हूं कहानी से। पिक्चर का मतलब क्या होता है, हर कोई अपने नजरिए से मूवी देखता है भाई, किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है, बेसिक लाइक मकसद ही होता है कि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से देखे। इसी उनके रिव्यू से समझ आता है कि देखने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है। अब जिसने जिस तरीके से इस मूवी को पोर्ट्रे किया है, दिख जाता है कि उस बंदे का पर्सपेक्टिव क्या है, अब हमारा देख रहा है। अब हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि भाई हम देख रहे हैं कि भाई पिक्चर हमारे लिए नेशनलिस्ट है, या फिर हम देख रहे हैं कि भैया हमारा एक स्पाई वहां पर गया, हमारे लिए प्राउड वाली चीज़ है कि चलो ऐसा भी कभी हो सकता है। तो रियलिटी पता क्या थी उस स्पाई की? सबसे मस्त चीज़ जो थी, जहां आदित्य अगर ग्राउंडेड था, जैसे बाकी स्पाई मूवीज थी वॉर, ऋतिक रोशन वगैरह की, ऋतिक रोशन क्यों भड़क गया? ऋतिक रोशन क्यों भड़का इस फिल्म पे पता है? क्योंकि ऋतिक रोशन की जो स्पाई मूवी है वो किसी एंगल से रियल स्पाई मूवी नहीं है। ऐसे नहीं होते भाई, जेम्स बॉन्ड नहीं होता स्पाई, सॉरी, वो फिल्मों में होता है जेम्स बॉन्ड। असली स्पाई ऐसे होते हैं भाई, छिपे रहते हैं। वो अजीत डोभाल भिखारी बन के बैठा हुआ था, कोई वहां पे बंदूक के कॉवबॉय नहीं बना हुआ था कि मार दूंगा, असैसिनेट कर दूं। वो भिखारी बन के सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था वहां पे, सोचो। और उसने कहानी बताई थी, कहता भाई मैं एक दिन बैठा हुआ हूँ और एक बंदा आता है और मुझे देखता है और बोलता है कि भाई आओ मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। घर लेके जाता है उनको, कमरे के अंदर बिल्कुल एक सन्नाटे वाले कमरे में ले जाता है। और अजीत डोभाल सोच रहे हैं कि क्या कर रहा है, इसको पता चल गया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्या। बट वो चुपचाप फॉलो करता है उसको। अंदर जब कमरे के अंदर जाके पूरा कुंडी मार देता बंदा, तो कहता भैया आपका नाम क्या है? तो अपना बताता है मुसलमान नाम। कहता नहीं ये नाम नहीं है आपका, असली नाम बताइए। कह रहे यही मेरा नाम है। कह रहे नहीं आप हिंदू हैं। कहते मैं हिंदू नहीं हूँ। कह रहे नहीं आप हिंदू हैं। कहता आप कैसे कह सकते हैं मैं हिंदू? कहता आपके कान में ना छेद है, और हिंदुओं के कान में कुछ जगहों पर बचपन में छेद किया जाता है, कान की बाली बनाते हैं, मुसलमानों में नहीं होता है। तो उसने पकड़ लिया कि ये हिंदू है।
और वो इसलिए उसने पकड़ पाया बिकॉज वो खुद हिंदू था। उसने Converted. कहा, हाँ, उसने कहा कि ये देखिए, उसने ऐसे खोला, अंदर दिखाया शिव जी की मूर्ति रखी हुई थी, कहता मैं हिंदू था, मेरे पूरे घर वालों को मार दिया, इसलिए मैं मुसलमान बन के बाहर भेष बदल के जाता हूँ, और क्योंकि मुझे पूरा मोहल्ला मानता है कि मैं बहुत बड़ा इस्लाम का ज्ञानी हूँ, इसलिए मुझे वो भेष धारण करके रखना पड़ता है, तो घर में आके मैं शिव जी की पूजा करता हूँ। ये होता है स्पाई, ये होती है स्पाई की जिंदगी। यहाँ आदित्य धर ने रियलिटी मेंटेन करी है। ऑफ लॉट ऑफ पीपल हु लिव्स इन पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान में है कौन, कन्वर्टेड हिंदूज ही तो है वहाँ पे मेजरली। सारे वही हैं। 2 साल वो झाड़ू मार रहा सारे था, वही हैं। 2 साल झाड़ू मार रहा था वो बंदा एक ढाबे पे। ये होती है स्पाई की जिंदगी। अब वो नहीं होती स्पाई की जिंदगी, पॉश में घूम रहा है जाके इंडिया के अंदर। अरे भाई इतना बजट ही ना है हमारा, क्या बात कर रहे हो तुम? ठीक है, इतना बजट ही नहीं है कि हम अपने अगर दुनिया के अंदर 1000 स्पाई छोड़ रख के सब पॉश में घूम रहे हैं, ऐसे नहीं होता। जेम्स बॉन्ड इंस्पायर्ड। हाँ, हर किसी पे एस्टन मार्टिन नहीं होती है, हर कोई MI5 नहीं होता। ठीक है, जहां तक बात थी रहमान डकैत की, तो रहमान डकैत को किसने वायरल किया? पाकिस्तानी अकाउंट्स ने, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो प्राउड मोमेंट है भाई कि उनके रहमान डकैत ने पिक्चर बनी भाई। अरे उनके लिए तो ये भी प्राउड मोमेंट है कि जो पाकिस्तान ने कर पाया वो इंडिया ने कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज जो जहां पे मैं आदित्य धर को कहता हूँ कि देखो उसने शायद रियलिटी फॉलो करी है, बट कहीं ना कहीं उसने रहमान डकैत को बहुत अच्छा आदमी दिखा दिया है, क्योंकि वो सिर्फ लड़ रहा है अपने गैंग वॉर से। उसने किसी नॉर्मल इंसान पे कुछ नहीं करा। वो नॉर्मल अब बाल बच्चे वाला आदमी था, पत्नी से चाटा खा रहा है, उससे कुछ नहीं बोल रहा, पत्नी से प्यार कर रहा है, सब कर रहा है। उसको बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखा दिया। वो शायद गलत है, क्योंकि रहमान डकैत ऐसा था नहीं। गैंगस्टर तो पीछे पीछे था ही, लेकिन ऊपर उसकी भी परत दिखाई ना एक तरीके से। लेकिन उसको अच्छा इंसान तो खैर मतलब आई वुड नॉट से, बिकॉज ISI के साथ डील कर रहे हो, ये सारी चीजें हैं, तो गैंगस्टर अच्छे इंसान ISI में डील करते हुए तो फिल्म में दिखाया है ना। देखो ISI, देखो ये भी समझो, जब वो अटैक करने के लिए उसको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो उसको बताते नहीं है वो लोग कि हम लोग हथियार कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि हम तेरे को। बट जब उसे पता चल जाता है तब भी वो सेकंड टाइम सप्लाई करने के लिए तो रेडी होता है ना। हाँ, तो वहीं सिर्फ वही तो ट्रांजिशन है। अब यही होता कि मैं कैरेक्टर को 2-3 एपिसोड बिल्ड करता इस चीज के लिए कि भाई वो एक अच्छे गैंगस्टर से जो एक आतंकवादी तब्दील हो रहा है, वो एक ट्रांजिशन दिखता ना धीरे धीरे। जैसे पीकी ब्लाइंडर था। पीकी ब्लाइंडर में क्या है, वो छोटे मुट्टे साले आए हुए हैं आर्मी से, 2 लड़के, छोटा सा उनका जो है वो क्या कहते हैं शराब का धंधा चला रहे हैं, और वहां से वो ट्रांजिट होते 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 तो स्पाई बन जाता है वो विंस्टन चर्चिल का, और हिटलर पे स्पाई कर रहा। भाई वो कहानी अलग, बट क्यों? क्योंकि वो डेवलप हुई वैसे, तो आप कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर पाए। इसलिए हमें किलियन मर्फी पसंद है। और उसको हम किलियन मर्फी बोलते हैं, वो थॉमस शेल्बी है भाई। वो थॉमस शेल्बी है। कहीं पर भी वो दिखता है, एक मीम बना था जिसके अंदर वो सीन नहीं है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड का, जिसमें वो लियोनार्डो बैठ के जो है अपनी मूवी देख रहा होता है, पुलिस का एपिसोड देख रहा था, कहता है मी। तो वो सेम ही आता है। थॉमस जैसे कहीं भी किलियन मर्फी दिखा, थॉमस थॉमस थॉमस। वो क्यों है ऐसा? क्योंकि वो डेवलप हुआ, गुड्डू भैया डेवलप हुए उस तरीके से। रहमान डकैत या फिर हाँ ये इसका नाम क्या था? अक्षय खन्ना नहीं, ये रणवीर सिंह का नाम क्या था? हामिज। उसका कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ वो फिल्म के अंदर। हमजा। वो मेरे को वही एक कमी लगी कि कैरेक्टर्स ना डेवलप नहीं हुए। आपने सब बहुत ही एकदम कैरेक्टर डेवलपमेंट ना तुमको अगली मूवी में दिखेगा, क्योंकि एकदम से क्रिटिकली हो गए। मोमेंट्स में लास्ट पिक्चर के उसमें दिखाया था कि अगली मूवी में क्या होने वाला है। हाँ। उसमें भी दिखाया था कि प्रॉपर कि वो आगे बढ़ चुका है उस इवेंट से कैरेक्टर डेवलप नहीं होता। अरे अच्छे से होगा, मेरा जो सिर्फ अच्छे से करेगा। मेरा जो सिर्फ डिस्कनेक्ट था पूरी मूवी के साथ वो ये था कि जब भी कोई भी मूवी कोई भी डायरेक्टर अपनी 2 मूवी एक साथ शूट करता है, 2 पार्ट्स एक साथ शूट करता है, तो वो ना अपने फर्स्ट पार्ट के एंड में कुछ इतना मेजर छोड़ के जाता है कि हम सेकंड के लिए अपने आप आते हैं। जैसे वो बाहुबली में हुआ था कि कटप्पा ने टैक्टिक है। नहीं, मैं उसी पे आ रही हूँ कि जैसे कि बाहुबली में हुआ था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, हैंगर पे छोड़ देता। बट यहाँ पे ना ये हुआ नहीं। इवन इन द एंड जहाँ पे वो ट्राई कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा है कि एक तरफ रणवीर सिंह का फ्यूचर दिखाई दिया जहाँ पे वो कराची को रूल कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। एक तरफ उसका पास दिखाया है जहाँ पे वो जसकीरत सिंह से ट्रेनिंग ले रहा था और ट्रेनिंग वो वहाँ पे यूटिलाइज कर रहा था। तो वो बहुत ही वैसे मेस हो गया एंड में। नहीं, मैं आई वुड से कि ये बिल्कुल अच्छी चीज है, क्योंकि पता क्लिफ हैंगर्स, जितने तुम ज्यादा क्लिफ हैंगर्स देखोगे ना उतना तुम्हारा इंटरेस्ट हट जाता है। क्लिफ हैंगर था ही कहाँ, कहानी खत्म हो गई। वही तो अच्छी चीज है, उन्होंने एक पॉज दिया, एक एंड दिया कि इसके बाद यहाँ पे ये वाली कहानी खत्म, इसके बाद देखोगे बिल्डअप उन्होंने एंड दिया एक
वो बहुत अच्छी चीज होती है क्योंकि अगर आजकल इनको जितनी build सीरीज up- देखता हूँ ना, मैं बताऊं, क्लच सब में छोड़ा है, cliffhanger होगा, accelerator hanger होता है। दबाना बाकी है। हाँ कह सकते हो, बट बात पता क्या हो गई है, गाड़ी ऑलरेडी भिड़ चुकी है। अगर गाड़ी भिड़ी नहीं होती और तब क्लच छोड़ के एक्सीलेटर दे रहा होता और वहां छोड़ देता पिक्चर, तो क्लिफ हैंगर होता। पता कहाँ होता है क्लिफ हैंगर? रहमान डकैत के सर पे बंदूक है, गोली चली, स्क्रीन ब्लैंक हो गई। बस ये सस्पेंस, सॉरी। अब मेरे को नहीं भी देखनी होगी ना, मैं पिक्चर देखने आऊंगा भाई अगली बारी। ये ज्यादा बार करो ना, ज्यादा पार्ट्स के साथ तो बेकार रहता है। एक ही तो पार्ट बह गया उसका, मैं कौन से ऐसे 3 बता रहा हूँ, पार्ट मैं जनरल का बता रहा हूँ। अब इसके साथ तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये 2 पार्ट बनाएंगे, हद मार के 3 पार्ट बनाएंगे। जब वो तो बन जितनी चुके बाकी होती हैं, हैं ये पिक्चर ऑलरेडी पूरी की पूरी शूट हो चुकी है। ऑब्वियसली ये गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला अगले है। साल ही रिलीज कर देगा मार्च में, तो तो ऑब्वियसली ये गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला पूरा प्लानिंग है, वो भी ऐसे 2 पार्ट में ऑलरेडी शूट होके खत्म हो चुकी थी, फिर उसने बैक टू बैक 2 हिस्सों में रिलीज करी। बट वही है ना, जब भी हम बात करते हैं कि गैंग्स ऑफ वसेपुर के अंदर भी उन्होंने जो कैरेक्टर डेवलपमेंट करा है उसमें फैजल कहाँ? का, यार उसमें कि तो जबरदस्त है भाई यार। मतलब पिक्चर फैजल में आकर वो कह रहे हैं बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा सबसे फैजल, उसमें बेवकूफ था कैरेक्टर ही था नहीं। फैजल, सबसे बेवकूफ First part कैरेक्टर में ना? फर्स्ट पार्ट में। और वो जो डेवलप होता है उस फिल्म से चलते, यही बता रहा हूँ ना मैं, अगर ये डेवलपमेंट करते ना कैरेक्टर्स की, तो वो I am अलग ही hopeful. फील होती है। आई एम स्टिल होपफुल कि शायद रणवीर सिंह का कैरेक्टर ये लोग लाइक पुरानी अगली मूवी के अंदर अब थोड़ा सा दिखाएंगे, तो थोड़ा सा हम कनेक्ट और ज्यादा कर पाएंगे रणवीर सिंह के तो साथ। कर ही जाओगे, because फील दिखाया नहीं तो आएगी नहीं था ना। कि वो भी एक क्रिमिनल था, तो अलग उसकी चीज- स्टोरी अलग होगी, उसका ट्रॉमा अलग होगा, वही दिखाएंगे। कहानी कनेक्ट करना एक चीज होती है और कहानी को फील करना एक अलग चीज होती है। जब मैं फील करता हूँ ना, तो मैं लिटरली कैरेक्टर में घुस जाता हूँ अंदर, और मैं कुछ लोग होते हैं जो कैरेक्टर को खुद उससे रेजोनेट करने लगते हैं, उसे कहते हैं कैरेक्टर में घुस जाना। पीकी ब्लाइंडर उनमें से एक कैरेक्टर है, ठीक है। टॉम क्रूज का मिशन इम्पॉसिबल का टॉम क्रूज अरे वो उनमें से एक सूट्स का कैरेक्टर कौन है, वो हैरी हार्वी स्पेक्टर। ये भाई साहब लगे हैं यहाँ पे, ये कैरेक्टर है भाई। गॉडफादर कितने लोगों तो इससे बोलना सीख लिया, ये कैरेक्टर था। ये वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, लियोनार्डो जो उसके अंदर, जॉर्डन बेलफुट, ये कैरेक्टर डेवलप हुए। वो सीधा साधा लड़का, शादीशुदा आदमी, पहली बार जा रहा है वॉल स्ट्रीट पे, सुधरा साधा, को धीरे धीरे एंड तक जाते जाते जो आदमी वो बन जाता है, वो कनेक्शन है। वही मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की यही तो खासियत है ना, कैरेक्टर बिल्ड करना, कि 3 घंटे में भी कैसे कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, मैं दिखाता हूँ। कैरेक्टर लोग बिल्ड कहते हैं कि करने मैं के लिए भी time फिर स्क्रीन टाइम चाहिए होता है ना। अब बहुत इस ही मूवी में randomly- स्क्रीन टाइम ही इतना ज्यादा डिवाइडेड था हर कैरेक्टर में कि एक कैरेक्टर को ढंग से बिल्ड होने के लिए टाइम नहीं मिल पाया। यार स्क्रीन टाइम कहाँ डिवाइडेड था, बिकॉज रहमान डकैत का जितना लोग हाइप कर रहे हैं उतना तो उसके बेचारे के डायलॉग ही नहीं है उस आदमी के भाई, उसको ऑस्कर की बातें कर रहे हैं सब बैठ के, रहमान डकैत को ये दे दो, नहीं है भाई, उसके डायलॉग ही कहाँ है बेचारे के। वो सिर्फ मार काट रहा है। हाँ, मैं इस मूवी में रहमान डकैत का रोल प्ले कर रही हूँ, मेरे डायलॉग नहीं है, बट आई थिंक आई डिजर्व सम लव। यू डिजर्व ऑस्कर फॉर दिस। चलो इससे से बात करते हैं वॉयलेंस की, जो इन्होंने बात करी थी राठी ने, कि वॉयलेंस बहुत होती है। इतना वॉयलेंस पसंद नहीं है, तो मैं रहमान डकैत से पूछना चाहूंगा एक बारी पहले कि कितना वॉयलेंस आपने देखा है आज तक सीरीज के अंदर? सबसे ज्यादा वॉयलेंस कौन सी सीरीज में देख लिया होगा? सबसे ज्यादा हाँ, हैनिबल। अगर मैं गोर के बारे में बात करूं तब ठीक। और क्राइम की बात करें तो दिल्ली क्राइम। दिल्ली क्राइम, ठीक है। दिल्ली क्राइम, हाँ दिल्ली क्राइम। नॉट जस्ट वायलेंस, बट उन्होंने पिक्चर पेंट करी है। उन्होंने जो न्यूज़ वाले बता रहे हैं सिर्फ वो नहीं बताया है, किसी के पर्सपेक्टिव से बताया है, प्रोसिक्यूटर्स और विक्टिम्स के पर्सपेक्टिव से बताया है, तो इट मेक्स यू मोर एंग्रोस्ड। इधर अलग अलग उससे पर्सपेक्टिव से बताया है, तो मैं रिलेट करने वो मैं समझ गया। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी मूवी या सीरीज देखी जहाँ पे आपने ब्लड वॉयलेंस देखा है तो एक्सट्रीम वॉकिंग डेड लेवल? बोलना। ठीक है, वॉकिंग डेड होगी, Walking Dead भी है। हाँ एक्सट्रीम, मतलब वो तो सीन डामर। ठीक है। जो वॉकिंग डेड बोला इन्होंने, उसमें एक सीन है, शायद मैं किसी सीन को देख के ना इतना मेरा दिल नहीं सहमा होगा। डंडे से मारता जब। हाँ, yes, मैंने लिटरली लाइफ में मैंने इतनी पिक्चर, इतना वायलेंस मैंने देखा हुआ है, एक्सट्रीम लेवल वायलेंस देखा हुआ है। और वो मैं नहीं कहूंगा कि वॉकिंग डेड वायलेंट है, ठीक है, वो बनी ही उस पर कि भाई ज़ॉम्बी मारना है, तो वो वायलेंट है। लेकिन जब उसमें ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन होता है, जब वो जो उसे सर पे मारते हैं हाँ, उठाकर। 5th सीजन की शायद वो एंडिंग है, 6th सीजन की वो एंडिंग है, जिसके अंदर वो उसके सर पे बैट मारता है। और उस सीन की खासियत ये है कि जो जिसके सर पे वो बैट मारता है ना, उसके पर्सपेक्टिव से कैमरा लगा हुआ है, और जब वो बैट आता है ना, तो वो कैमरे के ऊपर आता है, और आपको लगता है कि भाई मैं देख रहा हूं और ये बैट मेरे सर पे पड़ा है। और जब वो पड़ता है ना, तो आंख बंद होती है, और जब खुलते तो इंसान ऐसे वो कैमरा झूल रहा है ऐसे। भाई वो सीन शायद पहला ऐसा सीन होगा जिसको देख के मैं लिटरली मेरी कि भाई ये क्या देख लिया।
हुआ है मेरे इतना साथ भी। एक्सट्रीम कौन कर सकता है, इतना एक्सट्रीम कौन दिखा। और मैंने फिर जाके ना सर्च करा उसके बारे में। उस बंदे की शक्ल तक दिखाई दी भाई साहब कि उसकी जो भाई पर्चा मेरे को क्या बनी उस थी। एक्टर से नफरत हो गई थी भाई कि भाई ये तो अलग लेवल विलन है। और ऑल्दो उसका भी कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है नेक्स्ट सीजन में। हाँ शांत बंदा बन जाता था। Exactly, और वो exactly. वो इंसान जब वो सीन घटता है, मैगी नाम होता है उसकी बीवी का। हाँ। मैगी नाम होता है जब ना। वो सीन घटता है और वो लड़के जिसके साथ वो घटता है वो बहुत सीधा साधा लड़का होता है। यस हाँ। सबसे बड़ी चीज ये होती है, सबसे सीधा लड़का वही होता है। जब वो सीन घटता है तो मैं पूरा मैंने देख, और वो सीजन का लास्ट एपिसोड का लास्ट मिनट है जहाँ पे वो सीन घटता है, तो आप अगला सीजन मिस ही नहीं कर सकते क्या हुआ। वो बंद करके मैं लिटरली सर्च करने गया कि भाई ये इन्होंने क्यों डाला, और मेरे को पता लगा कि वहां पर कम से कम तो लाखों लोग थे जिन्होंने सिर्फ कंप्लेंट डाली थी कि भाई ये हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे होगा, हम डर गए हैं इसको देख के। और वही फीलिंग मेरे अंदर थी कि भाई ये क्यों दिखाया है। ट्रॉमेटाइजिंग था यार पूरा सीन वो। हाँ वो सही में। बहुत ट्रॉमेटाइजिंग सीन था भाई। मेरे को बैड देख के डर लगने लगा था, कभी बैड दिख जाता कौन सा सीन है देखना पड़ेगा। देखना वॉकिंग डेड, और वो आपको तभी फील होगा जब आप वो Walking Dead story स्टार्टिंग से बताओगे। देखो। क्योंकि आप कैरेक्टर के साथ क्योंकि कनेक्ट आप करोगे। हाँ, क्योंकि आप इतना कनेक्ट हो चुके हो उन कैरेक्टर्स के साथ, और जब वो घटना घटेगी ना आप कहोगे ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी मैं होगा। मैं तो गुड डॉक्टर देख के मैं एक शल्य चिकित्सक हूँ वाला सीन, आई एम अ सर्जन, वो मैंने रील पे देखा, मैं बहुत हंसती थी। मैं एक शल्य चिकित्सक हूँ, वाकया मीम बनाया। मैंने वो शो देखा, मैं हर एक एपिसोड में रो रही हूँ, एंड स्पेसिफिकली उस एपिसोड पे मैंने शो बंद करा है। लोगों ने इसके साथ भी यही किया था, बहुत लोगों ने जो है उस एपिसोड के बाद देखना बंद कर दिया था Walking Dead, कि भाई हम नहीं देखेंगे भाई, ये क्या दिखा दिया तुमने हम। और बल्कि उसी के बाद रियल कहानी शुरू होती है वॉकिंग डेड की, मैं तो ये कहूंगा। बट ठीक है, तुम्हारा क्या कहना भाई, तुमने कितना खून देखा होगा? यार खून बहुत देखा है, लाइक ऐसी कोई पिक्चर नहीं है कि जिसमें खून खराब हो ना एक्सट्रीम देखा लेवल पे, जो अभी धुरंधर की बातें कर रहा था। एक्सट्रीम लेवल पे ना देखो, रिसेंटली टाइम्स में एक्सट्रीम लेवल में धुरंधर ही कहूंगा, क्योंकि वो एक सीन जो है जो तुम्हें पता कौन सा है, वो ऐसे बताने सही नहीं लगता, कौन सा सीन? जो मुंह पे कर रखा होता है। या मेरे को नहीं लगता। अरे भाई वाला बहुत अजीब लगता है। मैं एकदम से क्रिंज खा गया था जब मैंने देखा कि भाई साहब ये क्या कर रखा है। बेसिकली उसने क्या कर रखा होता है, उसने एक इंडियन कोई एजेंट पकड़ा होता है और उसको ऐसे लिटा दिया होता है, और वो हुक नहीं होते, हुक जो फिशिंग हुक्स, फिशिंग हुक, या मान लो जिसमें कपड़ा टांगते हैं हम लोग, उस तरह के हुक। फिशिंग हुक्स ही थे वो, सारे फेस में लगा और रखे थे। टंगा दिया। उसने नहीं। चेहरे वेहरे में हर जगह बांध के वो पूरा गुच्छा बना रखा था कि अगर वो धागा पकड़ के यूं हिलाए तो उसके पूरे चेहरे पे जहां जहां वो हुक लगे वो सारे हिलेंगे। और वो सिर्फ चेहरे पे नहीं था, और खींच देता है एंड में भाई, खींच देता है ऐसे करके। हाँ, मगर एक सेकंड, क्या ये सबसे, लेकिन क्या ये सबसे एक्सट्रीम सीन है जो हमने आज तक देखा है? नहीं, बहुत है। एंड फिक्शनल मूवीज में इतने सारे आते हैं, मेरे को ऐसे आउट ऑफ टॉप ऑफ द हेड याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि मैं ऐसी चीजें बहुत देख चुका हूँ भाई। फिक्शनल में हैनिबल भी बेस्ड ऑन, मैंने कहीं रीड करा था कि हैनिबल, डॉक्टर हैनिबल लेक्टर एक्चुअल कहीं डॉक्टर, देयर वाज सम डॉक्टर, और उस पे साइलेंस ऑफ द लैम्स मतलब बहुत ज्यादा बन चुकी है। बट उसमें एक सीन है आई थिंक सीजन 2 में, जहाँ पे तो हैनिबल ये काम करता है कि वो दूसरे सीरियल किलर्स को भी टारगेट करता है जो उसको इम्पर्सनेट कर रहे हो, क्योंकि शो का कॉन्टेक्स्ट वही है। तो वो एक सीरियल किलर को ट्रैक करता है क्योंकि वो FBI के लिए काम कर रहा है, एंड वो बिकॉज किलर के सपोर्ट में है, वो चाहता है कि वो बाहर ना आए, तो वो खुद पहले ही ढूंढ लेता है किलर को। वो जाता है, उसको लोकेशन पता होती है, वो जाता है, ऊपर चढ़ता है जहाँ पे ग्रेन वगैरह स्टोर करते हैं, अनाज वगैरह, वैसे कंटेनर में, और ऊपर से सब दिख रहा है, ठीक है, ऊपर से डालने वालने के लिए, ऊपर से उधर से वो नीचे देखता है, एंड देयर इज एन आई, ठीक है, बीच में एकदम डार्क, ह्यूमन आई, डार्क, और जितना दूर जाओगे उतना वाइट, एंड ये उसने इंसानों को सिल के बनाया था। तो उनमें से एक इंसान जिंदा था, Oh, what? एंड वो बेसिकली वो हेरोइन ओडी करवा के उनका मर्डर कर देता था, ये बिलीव करना पड़ेगा। वो एक्चुअली एक एडिक्ट था, तो उसकी टॉलरेंस ज्यादा थी। वो पास आउट हो गया जब उसको ओवरडोज हुआ, बट वो उठ गया, और वो बीच में, आंख के बीच में है, दिख रहा होगा पूरा। और हैनिबल वो देखता है, और उसके बाद वो सीरियल किलर को कन्विंस करता है कि आप सबसे बीच में आओ। तो जब FBI उनको ढूंढती है, तब उनको पता चलता है कि एक सेकंड, ये कुछ गलत है, ये बीच का पीस मिसिंग है, क्योंकि अगर लाइट से डार्क ऐसे बीच में सर्कल, तो वो ह्यूमन कलर पैलेट से बना रहा था, इंसानों की स्किन से, तो एक पीस बीच में वाइट है सीरियल किलर वाला, ये कुछ गलत बात है।
दूसरे सीरियल किलर ने इसको कन्विंस कर दिया हैनिबल ने कि तू अपने आर्ट पीस का पार्ट बन जा, कि भगवान धरती पे देखे तो ऊपर से ये आर्ट पीस दिखे और बीच में सेंटर ऑफ अटेंशन विल बी यू। उसको जिंदा उसमें सिल दिया। मतलब है ना। तुमने जो मेरे से वो भी पूछा कि कौन सी सबसे गोर थी, द बॉयज देख लो और जेनवी, भाई साहब देख लो, इतने गलत गोर सीन उसमें भी मौत के दिखा रखे हैं। बॉयज भी छोड़ दो भाई, वो मतलब सुपर ह्यूमन वगैरह वाली चीजें फिक्शनल है हैं। ना, लेकिन डेथ तो है ना वैसी यार, एक तो बंदे का सर फाड़ दिया भाई, पहले ही दूसरे एपिसोड में ट्रांसलूसेंट बंदे का सर पकड़ के ऐसे दबा दिया भाई, ये मजाक समझ अच्छा रहा ये तो उसमें भी हुआ है, वो कौन सी उसमें थी यार, गेम ऑफ थ्रोन्स में। Game of Thrones में थोड़ा बहुत ही है। ये सब तो नहीं गेम ऑफ थ्रोन्स में भी है। अरे लेकिन ऐसा नहीं है कि अरे क्यों, जब उसको मारा था उसकी आंख पकड़ के ऐसे रिंग के अंदर हाँ, वो वो कर दिया था, वो बहुत बहुत खतरनाक violent तो देखना scene था। पड़ेगा यार, बाबा मैंने याद क्या नहीं जब वो नार्कोस वाले एक्टर को क्या नाम है, Narcos पेड्रो वाला- पास्कल, पेड्रो हाँ, पास्कल को मारता सर चढ़ के है, ऊपर आंख दबा, हाँ याद आ गया। बहुत Fight बुर सीन है scene भाई, और मतलब पेड्रो पास्कल मर जाता है। हाँ मेरे को नहीं पता था, कोई नहीं, पता चल जाएगा, बहुत लोग मर जाएंगे एंड तक। मैं उसी के लिए देख रही थी। तो पेड्रो पास्कल से मुझे याद आया, जब बात आती है, देखो जब मैं रियलिज्म अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो एक बहुत थिन लाइन है कहाँ पे रियलिज्म है और कहाँ फिक्शनल है। जब मैं उस सीन को देख रहा हूँ तो वो सीन फिक्शनल नहीं है। पाकिस्तान आर्मी उससे भी बहुत गंदी गंदी चीजें करती है भाई, टॉर्चर करने के लिए। तुम क्या सोच रहे हो? टॉर्चर कुछ भी हो सकता है, जदव के साथ टॉर्चर हो जाएगा। जदव के साथ क्या क्या हुआ था, मेरे को यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वो तो हम मानते भी नहीं उस आदमी को कि हमारा आदमी था या कुछ था, बट हम लगे हुए हैं कि नहीं वो स्पाई नहीं था, ठीक है। बट उसके साथ क्या क्या हुआ है हम जानते हैं। जब अभिनव क्या नाम था, क्या था वो? अभिनवी नाम था शायद, अभिनवी नाम था। नहीं जय या कुछ ऐसा। जो प्लेन क्रैश, हाँ हाँ, अभिजय अभिनव वैसे ही था कोई। अभिनंदन नाम था। कौन सी मूवी थी जिसपे वो रियल स्पाई पे ही बनी थी, वो इजराइल का इंसान था, स्पाई नाम है उसका। वो तो बिल्कुल रियल कहानी थी, एली वो बिल्कुल फौदा में सर्जरी करके पेट खोल के हॉस्टेज लेते हैं पैलेस्टीनियंस। अब ये फिक्शनल है, आई थिंक फौदा इज फिक्शनल, उसको प्रोपेगेंडा, इजरायली प्रोपेगेंडा ही बोलते हैं। वो एक हॉस्टेज लेते हैं हमास वाले, और उसके पेट में बॉम्ब डाल के वापस सिल देते हैं, उसको वापस करते हैं और फोड़ देते हैं। हाँ, और ये सोचो भाई, बट क्यों, ये कहीं ना कहीं तो रियल, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा ना, वहीं से तो इंस्पायर कहीं हुआ से है वो। इंस्पायर आ रही है। ठीक है, अब तुम जैसे इंस्पायर की बात है, ठीक है, तुमने देख लिया वो सीन। अब मैं तुम्हें कहूँ कि मेक्सिको के अंदर, मेक्सिको भी नहीं, कोलंबिया के अंदर जो मेजलिन और काली कार्टेल हुआ करते थे, शायद उनका सिस्टम था या शायद से मैक्सिकन, दोनों में से किसी एक कार्टेल का सिस्टम था। वो कोलंबियंस का ही था, क्योंकि उसे बोलते ही कोलंबियन नेक्टाई थे। वो लोग क्या करते थे, गला काटते थे, और गला काटने के बाद आपकी जो जीभ होती थी वो उस गले के कटे हुए हिस्से से बाहर निकाल देते थे। ये हैनिबल, इससे कोलंबियन नेक्टाई बोलते हैं। नार्कोस के अंदर ये बहुत क्लियरली दिखाया गया है। नार्कोस के अंदर जितना वायलेंस था, जो वो उसको मारता है, क्या कहते हैं, ट्रक के अंदर अपने दोनों बंदों को मारता है सेकंड पार्ट के अंदर। अरे मनी हाइस्ट ठीक है। में भी तो था उसको, जब वो टॉर्चर कर रहे थे। हाँ, बट नार्कोस एक अलग लेवल है, क्योंकि नार्कोस को मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस भाई साहब ने एक बात बोली, ध्रुव राठी ने, कि आप वो जो है किसी को जलते हुए तवे में डाल के उसको बंद करके अगर आप उसमें खुश हो रहे हो, भाई नार्कोस के अंदर वो कमरे में जाकर उसे काट के पूरे शरीर को एक एक हिस्सों में कर करके जला देते हैं। वायलेंस नहीं है, रियलिटी थी भाई, ऐसा करता था वो। तो ना दिखाऊं? क्यों ना दिखाऊं? IMDb रेटिंग भी। फिर तुम कह रहे हो वायलेंस, अब मैं तुम्हें बताता हूँ वायलेंस। ब्रेकिंग बैड दुनिया के सबसे टॉप रेटेड सीरीज में से एक है, टीवी सीरीज है, टीवी पे आती थी वो, पिक्चर में भी नहीं थी, उस पर कोई एडल्ट रेटिंग थी ही नहीं। यस। ठीक है, वो टीवी पे आता था वो। उसके अंदर पहले ही सीजन में तेजाब डाल के इंसान मार देता है वो अपने घर में, मजाक में मजाक कुछ नहीं में, होता, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे मार देगा तो मैं तेजाब डाल देता हूँ, गल जाता है। वही सेम चीज़ और टेक्निक बाद में इस्तेमाल करते हैं आई गेस 4th सीजन के अंदर, 3rd सीजन के अंदर, जहाँ पर कि वो जो लैब होती है, लैब के अंदर जब वो लोग कुक कर रहे होते हैं, वहाँ पर किसी का मर्डर हो जाता है, उस लैब के बड़े वाले बर्तन को खोल के उसके अंदर लाश डाल के डिस्पोज करते हैं। वर्ल्ड टॉप रेटेड सीरीज दुनिया की, 9.5 IMDb रेटिंग। हाँ। अब आओ पीकी ब्लाइंडर्स, कितना वायलेंस है भाई, कितना वायलेंस गोलियां चलती हैं उधर भाई, कितना वायलेंस है। ठीक है, वायलेंस की बात हो रही है, मैं तुम्हें एक सीरीज बताता हूँ जो सिर्फ वायलेंस के ऊपर बेस्ड है, और सिर्फ इस चीज पे बेस्ड है कि कौन कितने बुरे तरीके से मर सकता है और कितने जाहिल तरीके से उसकी मौत हो सकती है। याद आई? फाइनल डेस्टिनेशन।
सारे के सारे पार्ट सिर्फ एक चीज पे बेस्ड है, कौन कितने बुरे तरीके से, कौन कितनी कुत्ते की मौत मर सकता है, सिर्फ इस चीज पे उस सीरीज बेस्ड। और तू कह रहा है कि धुरंधर वायलेंट है, सच्चाई दिखा दी तो भाई मैं तेरे से वही पूछा, तू मेजर इकबाल की कोई नाजायज औलाद वगैरह जो तू इतना अंदर तेरे जल वो किल्सन उठी हुई है कि भाई कैसे दिखा दिया मेरे घर वालों के बारे में, तुमने क्या चाहता है, क्या हुआ तुझे? वायलेंस? एनिमल भूल गया क्या बेटा? है अरे एनिमल क्या, वो भी एनिमल का आखिरी सीन नहीं याद है क्या तुझे? याद है किसी को एनिमल का आखिरी सीन? डुप्लीकेट, अरे 2 बंदे गाड़ देता है। अबे वायलेंस, गैंग्स ऑफ वासेपुर तू भूल गया है क्या? मतलब मैं तो पिक्चर के अंदर हैरान है। उंगली दिखा के देता, ले ले। वो अनुराग कश्यप की जो सीरीज भी थी नेटफ्लिक्स में, जब वो कुत्ता गिरता है वो पहले ही सीन से शुरू होता है, वो छत से गिर जाती है, छत से गिर जाता है कुत्ता, ऐसे वो नीचे, फिर तब जाके सीरीज शुरू होती है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द हाँ, वो बहुत हाई सीलिंग से। हाँ यस। जी कौन सी? मेरे को नहीं अरे पता। नेटफ्लिक्स पे बहुत फेमस सीरीज है, क्या नाम है इसका? वेट, अनुराग कश्यप की कौन सी अनुराग सीरीज कश्यप है? की सीक्रेट गेम्स है जहाँ तक मुझे पता है। Sacred Games में हाँ, तो हाँ। है। सीक्रेट गेम्स में कहाँ Sacred होता है? Games में First scene से वो high scene से दिखता है। मैंने एक ही episode देखा है, इसलिए मुझे फर्स्ट वो होता है। मेरे को याद नहीं, हो फर्स्ट सकता है। एपिसोड देखा है, मेरी हाँ, बात पे ट्रस्ट कर और सकते हो। मैंने एक सेकंड गेम्स episode में देखा तो अगले सीजन के अंदर वो टैंक वैंक ये सब वायलेंस करने लग जाते हैं। आप छोड़ो चलो इंटरनेशनल सीरीज को, बट इंडिया में ही आ जाओ तो गैंग्स ऑफ वासेपुर, सेक्रेड गेम्स और इन सारी चीजों में मिर्जापुर ले लो। मिर्जापुर ले लो। yes। सीक्रेट गेम्स में वायलेंस नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा सीक्रेट गेम्स में वायलेंस है। सीक्रेट गेम्स बहुत क्लीन एक ड्रामा सीरीज है, जैसे मैं चलो कहता हूँ मिर्जापुर सस्पेंसफुल। और गैंग्स ऑफ वासेपुर मिर्जापुर में तो है, मिर्जापुर में है। और सिर्फ अगर देखो, पता है मैं अभी एक चीज़, अभी मैं GTA पे थोड़ा रिसर्च कर रहा था, क्योंकि हम लोगों का एक GTA का पेज आने वाला, गेमिंग का पेज आने वाला है। मेरे को पता ये लगा कि अमेरिका के अंदर एक कांड हुआ था, हॉट कॉफ़ी इंसिडेंट कहते थे उसे। जब GTA सैन एंड्रियास रिलीज़ हुआ 2005 में, जब वो गेम बना रहे थे बेसिकली, तो उस गेम के अंदर एक सेक्स सीन था और उन्होंने वो प्रॉपर दिखाया था, ठीक है। बट जब गेम रिलीज़ करने की बारी आई तो उनके मेकर्स ने कहा नहीं यार ये बहुत ज़्यादा चीज़ है, इसे हटा दो, ठीक है। क्या हुआ वहाँ पे? उन्होंने उस कोड को छिपा दिया, डिलीट नहीं किया, क्योंकि वो डिलीट करते तो बाकी कोड्स ऊपर नीचे हो जाते, तो उन्होंने उसको छिपा दिया। जब गेम प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स पे रिलीज हुआ तो कोई कोड ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि मॉड नहीं कर सकता कोई उसको, तो कोड छिपा रहा। बट जब वो 1 साल के बाद PC पे रिलीज हुआ तो मॉडर्स आ गए, मॉडर्स किसी मॉडर को मिल गया कि भैया ये क्या छिपा हुआ है इसके अंदर, उसने निकाल के उसे एक्टिवेट कर दिया। इस पे बहुत बड़ा बवाल उठा, ठीक है। और उसके बाद सच्चाई ये निकली, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट, कंक्लूजन ये निकला कि अमेरिका के अंदर अगर आप किसी को बंदूक से उड़ा देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को गाड़ी से उड़ा देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना भी वायलेंस कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोली से मार दो, हवाई जहाज क्रैश कर दो, सब कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सेक्स सीन है तो भाई अब ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन का केस बनेगा इस पर। हिलरी क्लिंटन खड़े होके जो है बोल रही है कि जो GTA सैन एंड्रियास जो है खराब है और उसके अंदर सेक्स सीन चल रहा है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अबे तेरा पति क्या कर रहा था बेटा? बोलने वाला था एप्स्टीन आइलैंड पे तुम्हारे पति क्या कर रहे थे? फोटो जो निकली है, क्या कर रहे थे वो व्हाइट हाउस में इंटर्न के ये साथ? पता, यही होता है रिवर्स साइकोलॉजी। यही तो मैं ध्रुव राठी का सोचो, ध्रुव राठी क्यों कहता है डिक्टेटर डिक्टेटर डिक्टेटर, क्योंकि वो छिपाना चाहता है कि मेरा मकसद क्या है, डिक्टेटरशिप लाना। सेम चीज हिलरी क्लिंटन, ये बच्चों के लिए गलत, सेक्स बच्चों के लिए गलत, क्यों? क्योंकि मेरा पति कर रहा है, पता लग जाएगा दुनिया को। समझ रहे हो? यही होती है रिवर्स साइकोलॉजी, जहां पर आप जो कर रहे हो ना उसको हाइड करने की कोशिश करते हो, उसी को किसी और पे थोप के। और ये बहुत होता आ रहा है, ठीक है, ये बहुत होता आ रहा है दुनिया में, हमेशा से होता आ रहा है ये सेम ध्रुव राठी है, सेम इंसान। तो आप ये कह रहे हो कि उसे डिक्टेटर बनना है, तो बनेगा कहाँ का? उससे डिक्टेटरशिप लानी है, कह रहे हो? मारूंगा पकड़ के साले को। उसे डिक्टेटरशिप लानी है, आप ये समझो। वो सपोर्ट करेगा किसी न किसी एक बंदे को, देखियो बाद में तो जो भी करता ही है, उसके एजेंडास तो हमें जो उसको फेवरेबल लगेगा ना आगे आने वाले टाइम में। मैं तो जानता हूँ उसको भी पता है कि कांग्रेस बेवकूफ़ है। कांग्रेस के अलावा अगर कोई है मोदी के सामने खड़ा होता है ऑपोजिशन में, कभी भी सामने खड़ा हो जाएगा, आ जाएगा, मैं सपोर्ट करता हूँ। और इतना मैं बताऊँ, अगर बाय चांस ऐसा ना हो, बट बाय चांस अगर मोदी बीजेपी हट जाती है सेंटर से और कोई और आ जाती है, मैं तब देखना चाहूंगा कि ध्रुव राठी जी क्या करते हैं उस कुछ नहीं करेगा ना उस टाइम पे, वो बंद कर लेगा अपना कैमरा। चलिए एक आखिरी मैसेज यहाँ पे जर्मनी हम पहुँचा देते हैं, इधर से शुरू करते हैं। आप कुछ आखिरी मैसेज देना चाहती हैं हमारे ध्रुव राठी को या फिर लोगों को? ध्रुव राठी को और जनता को भी अगर कुछ देना चाहती हैं उसी के रिलेटेड। देखिए मैं तो बस इतना बोलना चाहूँगी कि उसके कंटेंट को कंज्यूम करना बंद कर दो, बिकॉज वो कुछ नहीं कर रहा, आदमी सिर्फ प्रोपोगेंडा फैला रहा है और हम लोगों को आपस में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। एंड उसकी बातें अगर लॉजिकली थोड़ी तो सही होती तो मैं फिर भी कहती कि चलो ठीक है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सारी चीज़ें हैं, बट वो आदमी लॉजिकली भी सेंस नहीं बनाता है, तो जस्ट लाइक स्टॉप लिसनिंग टू हिम. या आप दैट्स कुछ- ऑल आई हैव टू से. टिप्पणी करना चाहें? cheater, Rahul is a cheater. Hypocrite, Dhruv is a hypocrite. नर्सरी राइम में सुनाया गया है इसको. आप कुछ कहना चाहते हैं आखिरी में? कहना कुछ नहीं है भाई. देखो, हम सभ्य लोग हैं, हम गाली गलौज नहीं करते, राइट. फिर भी कर रहे हैं. मैंने क्या किया? मैंने उंगली देखो, ध्रुव राठी से मैं एक चीज कहूंगा, तुझे बहुत अच्छे से पता है तू क्या कर रहा है. ये बेवकूफ नहीं है, हाँ अच्छे से पता है. तुझे बहुत अच्छे से पता है तू क्या कर रहा है. क्यों जानवी कपूर जो है वो बांग्लादेश की जगह ऊपर बोलती है तो तेरे थंबनेल जानवी कपूर के लग जाते. तुझे पता है, ये लड़के को व्यूज चाहिए. तू भी वल्चर है भाई. तू कोई जर्नलिस्ट नहीं है, तू वल्चर है. तुझे पता है कि मैं किसी ट्रेंडिंग चीज के अगेंस्ट बोलूंगा ना तो व्यूज आ जाएंगे. बस टेक्निकली कैपिटलिस्ट है ये भी. व्यूज का कैपिटलिज्म. पैसे तो ले रहा है ये और क्या. सोशलिस्ट है, ये कैपिटलिस्ट नहीं है. ये कैपिटलिस्ट के मारो ये एक दिन करेगा. वो सोशलिस्ट होता है भैया. Socialism होता वो है तो कम्युनिज्म में भी चलेगा. वो कोई डेफिनेशन नहीं है. कम्युनिज्म में कि हम तुरंत रैडिकली जाके वी गेट व्हाट वी वांट. ठीक है. सोशलिज्म में हम लॉ में धीरे धीरे चेंज लाएंगे और सेम जगह ही पहुंचाएंगे. ये तो मैनिपुलेट कर रहा है ना फिर पैसे. कैपिटलिज्म होता है कि भैया मेरे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है. बट द थिंग इज कि किसी भी कंट्री में, अमेरिका के पास भी गवर्नमेंट है 100% कैपिटलिस्टिक, कोई सिर्फ मार्केट से चलने वाली कोई कंट्री नहीं है. हमारे पास हमेशा बैलेंस होता है. पेरेंट्स पिटरी बोलते हैं कि स्टेट इज द फादर. ओके, तो हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं कि हम अगर तो मम्मी टीवी मूवीज में सुना होगा कि अगर मैं तुम्हें पैदा भी कर सकती हूँ तो मार भी सकती हूँ. लॉजिक सेंस कुछ नहीं है क्योंकि हम कभी बैलेंस नहीं बता सकते, क्योंकि हम जो लिखा हुआ है, जो फॉलो हो रहा है उसको नंबर्स में डाल नहीं सकते. एंड उसमें एक पार्टी हमेशा गेन करेगी, तो वो गेनिंग साइड पे है. सिंपल, मोनेटाइज करना है, पैसा कमाना है, एज इजी इज दैट. मैं भी कुछ डिफरेंट नहीं कर रही हूँ, बट एटलीस्ट आई हैव द बॉल्स टू एडमिट इट. मैं समझ गया. नहीं देखो, वही चीज़ है, हर कंट्री का सिस्टम जो है किसी ना किसी चीज़ का मिक्सचर है. अब जैसे चाइना भी है, चाइना अपना वो कम्युनिस्ट बोलता है, लेकिन वो कम्युनिज्म टेक्निकली है नहीं. वो कम्युनिज्म के साथ कैपिटलिज्म का मिक्सचर है, इसलिए वो इतना एक्सपैंड कर पाया. नहीं तो वो सोवियत यूनियन की तरह वो भी खत्म हो चुका होता देश आज के डेट में, अगर उन्होंने मार्केट्स ओपन नहीं की होती तो. वो तो है ही. जैसे इंडिया भी है, हम टेक्निकली कहने को कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है, बट आज भी हम लोग कह रहे हैं नहीं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर. ठीक है, वो ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश को ग्रो करना है, बट ये है क्या? ये सोशलिज्म है कहीं ना कहीं. ठीक है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने. यस. अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद कहता था कैपिटलिज्म फ्री इकोनॉमी, क्योंकि वो बन चुका है. अगर इंडिया बन जाता तो हम भी कह देंगे भाई कि ठीक है हमारे यहाँ से लाओ भाई, इमिग्रेशन हम भी ऑन करते हैं. हमारी खुद की आबादी इतनी है, हम क्या इमिग्रेशन लेकर आए. ठीक है, हमारे अपने लोगों का बिल पूरा नहीं पड़ रहा है अभी. In the words of George Orwell, all men are equal, some more than others. ठीक है, तो वही चीज़ है ये. जहाँ तक बात है ध्रुव राठी की, ये आदमी क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, ये सिर्फ एक चीज़ चाहता है, समझो. इसको ना कैपिटलिज्म चाहिए ना ये सोच. ये जर्मनी में रहता है यार, क्या कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, इसको घंटा पड़ी है इस सब चीज़ों की, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको. ठीक है, खुद के घर शीशे के बने हो, हाँ, कांच के बने हो. हाँ, बट एक अंतर सिर्फ वही है कि जर्मनी अब शीशे का नहीं रहा, इमिग्रेशन वहाँ पर भी हो चुकी है अच्छे से. इन्फिल्ट्रेट. हाँ, तो पहले तो मैं ये कहूँगा हमारे जर्मन शेफर्ड से कि भाई देख, तुझे सही में डिक्टेटरों से लड़ना है ना, जर्मनी के अंदर नियो नाजी पार्टियाँ राइज पे हैं बेटा, उनके खिलाफ बोल के दिखा दे, उनके खिलाफ वीडियो बना के दिखा दे. ना तुझे जर्मनी से रगड़ के उन्होंने भगा दिया. वो हिंदी नहीं सुनते ना, तो डेमोग्राफिक इधर वो कर रहा है. आजकल तो ऑटो ट्रांसलेट आ गया है, पता है. यूट्यूब के ऊपर एक अच्छा बड़ा फीचर आया है कि अगर अब AI लगा दिया, जेमिनाई लगा दिया उसमें, वो क्या करता है, मान लें हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो अब जेमिनाई इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा. फिर क्या पर्पस है उसकी वीडियो देखने का अगर उसका मजाक नहीं उड़ा सकते ट्रांसलेशन की? नहीं, सब उड़ा सकते हैं. उड़ा सकते हैं. सब उड़ा सकते हैं. मतलब उसकी वीडियो को जर्मन में भी देख सकता है ट्रांसलेट करके, वो सीन है. नहीं, वो ठीक है, ट्रांसलेट कर सकता है, बट उस ओरिजिनल शब्द जो वो ऐसे ड्रामेटाइज करके जैसे हमें पढ़ा रहा हो कुछ, वो नहीं होते जो रात के 3 बजे जो मैथ्स के टीचर मिलते हैं यूट्यूब पे. उसके लिए हम 140 करोड़ लोग बैठे ना जर्मन को समझाने के लिए कि भाई हम आयरॉनिकली देख लेंगे, वो नहीं देखेंगे.
हम झेल चुके हैं, हम आपको फील बता देंगे कि आप किस फील में आपके बारे में बोला जा रहा है, फिर आप अपनी फीलिंग बता देना उसको, घर जाके आपके आसपास ही रहता है वो। चलिए जैसा भी है, अब हमें तो 1 घंटे का तो उठना पड़ता है, वो तो भौंकता रहेगा 24 घंटे। बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है गलत है। स्क्रिप्ट धुरंधर 3 की वहाँ से भी एक आती हुई दिख रही है, कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं। अगर मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को पता ना हो, उस्मानी क्या है वो, उस्मानी क्या था, या उस्मानी हादी ऐसा करके कुछ नाम था, पॉलिटिशियन थे, कोई जवान पॉलिटिशियन थे, कॉलेज के इलेक्शंस होने वाले थे वहाँ पे। भाई साहब ने एक मैप अपलोड किया जिसके अंदर ग्रेटर बांग्लादेश दिखाया गया कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बिहार, बंगाल सब बांग्लादेश का पार्ट है। जब उन्होंने मैप अपलोड किया उसके 3 घंटे के बाद जो है उनको किसी 2 बंदों ने आके अननोन असेलियंट्स उनका असैसिनेशन कर देते हैं। अब लोगों का मानना तो आप समझ ही सकते हैं कि इशारा किधर जा रहा होगा। अगर वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ध्रुव राठी पूछेगा मोदी जी से, भैया आप ही ने भेजे थे क्या, बताओ मुझे कि हम ही ने भेजे थे, बताओ। भाई ऐसे नहीं होता, अगर भेजे भी थे तो हम क्यों बताएं, और नहीं भेजे तो हम कबूले क्यों। पाकिस्तान पहले बताता है क्या? हम डिनाई करते हैं, हाँ हम डिनाई करते हैं भाई। हम बहुत, देखो हम भारत हैं भाई। पाकिस्तान ने तो अजमल के लॉयर, अजमल कसाब आस्क्ड फॉर अ पाकिस्तानी लॉयर बिकॉज ही सेड कि मैं वहाँ का सिटीजन हूँ तो मेरे को वहीं से डिफेंस आना चाहिए। तब भी उन्होंने डिनाई करा है हर जगह, बी इट यूनाइटेड नेशंस, हर जगह पाकिस्तान ने डिनाई करा है। हमने 26/11 में कुछ नहीं करा, फिर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। उनके वो क्लिप्स इसलिए दिखानी जरूरी थी पिक्चर के अंदर कि भाई देखो आईएसआई का बंदा हैंडल कर रहा था पूरा मिशन भाई। पूरी ऑडियो क्लिप्स दिखाई हैं, सुनाई हैं सबटाइटल के साथ। जब क्रिकेट मैच हारने पे टीवी फोड़ सकते हैं, सोच लो उनका टेम्परामेंट कितना है, वहाँ क्या चलता है उनके दिमागों में। वहाँ तो टेम्परमेंट 100, सेंस 0। बहाने ढूंढते हैं कि बस इंडिया के साथ कुछ भी बुरा हो तो हम यहाँ पे सेलिब्रेशन। पता है इंडिया के अंदर लोग बच्चे पैदा होते हैं ना, तो इंडिया के अंदर ये बताया जाता है कि बेटा देखो कंपनी बनाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वहाँ बच्चा पैदा होता है, भाई भारत पहले कश्मीर चाहिए। वहाँ बच्चा पैदा हुआ उसको पता नहीं कश्मीर, भारत, पाकिस्तान के, भाई कश्मीर चाहिए। इसके लिए भारत की ऐसी तैसी करनी है, बस भारत की ऐसी तैसी, क्या एक ही कल्चर है। तो देयर इज अ रीजन ना व्हाई इंडिया इज डेवलपिंग, और वो देश इतना टाइम से उनकी सरकार भी डिसाइड नहीं हो पा रही है कि कोई इंसान राइज करते सत्ता पलट हो जाती है। सरकार है क्या उनकी? मिलिट्री हाँ, भाई सरकार नहीं है। जस्ट है एक फिक्शनल हाँ वहां पे सरकार ही कोई अपनी टर्म ही नहीं कंप्लीट कर पाता। एक फिक्शन के ऊपर आदित्य धर से मैं ये भी कहना चाहूंगा, भाई ये इतना लेवल का फिक्शन नहीं दिखाते कि तुम वहां पे दिखा रहे हो कि डेमोक्रेसी चल रही है वहां पर। ऐसा नहीं होता भाई, वहां पे इतना डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे कि वो रहमान डकैत आके जो है नारे लगे मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा और मैं कराची पर कब्जा कर लूँ, ऐसे नहीं होता। वहाँ कराची में सिर्फ इकबाल कब्जा होता है, जर्नल चलता है वहाँ पे बस। तो ठीक है, ये सब चीजें ध्रुव राठी को कौन बताए, हम तो छोटे यूट्यूबर हैं, हमें तो देखेगा नहीं, और देख रहा है तो भाई हमारे ऊपर एक वीडियो बना, हमारे खिलाफ वीडियो बनाइए बस ये एक दया कर दे हम पे, हमारे खिलाफ हमारी पीआर हो जाएगी। हमारी पीआर नहीं, ये भगवान का साक्षात वो है कि भैया ध्रुव राठी जैसा, हाँ वही तो कह रहा हूँ, ध्रुव राठी जैसा इंसान अगर आपके खिलाफ बोलेगा, ट्रोल टैक्स बोलो, ट्रोल टैक्स हम जीएसटी के साथ वसूलेंगे बेटा, ठीक है, जीएसटी भी लगा के उसमें, और क्या वैट सब हट गया भारत से। तुम दो जर्मनी में, कोई टेंशन नहीं, वहाँ तुमसे देते हैं, बढ़िया टैक्स वसूलते हैं। चलो कोई नहीं, ख़त्म करते हैं आज का ये शो यहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव राठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी यहाँ साले ने बहुत हिचकियाँ मारी होंगी, अभी खांस रहा होगा घर पे बैठा हुआ। I can imagine him वो वीडियो पॉज करके अच्छा बना दे, एक वीडियो बनाई, हमें रिप्लाई कर दे भाई, 15 सेकंड की रील बना दे, हमारे पेज पे फॉलोअर आ जाएंगे, पूरा सनातन धर्म में साथ खड़ा होगा, कोई टेंशन नहीं। अब आप उसको चीख के सारी स्कीम बता दो। क्या स्कीम बता दो? हम तो हैं भाई, हम तो पंडित आदमी, हम तो यही बोलेंगे। तुम्हें क्या लगता है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे तुम्हारी तरह? नहीं, आई एम सेइंग कि हमारे अब्बा जान नहीं है भाई मेजर इकबाल, सॉरी, तुम्हारे हैं, हमारे नहीं है। जाओ उन्हीं के साथ ऐश करो, कहीं कॉन्टैक्ट लगे तो पॉडकास्ट सेट करवा देना मेजर इकबाल के साथ, थोड़ी बातचीत हमारी भी हो जाएगी। ठीक है, बोलो अपने नाजायज बाप को कि आए पॉप नेशन पे, तब तक सो जाएगा बेटा, तेरे बस की ना है। टेक केयर, बाय बाय। India's #1 channel for every viral trend. The real talk. And the next big thing. This is Kalinga Worldwide Network, and you're watching
watching Pop Nation. Pop Nation work.